नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। और जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, आज ट्यूसडे को हम लोग हमेशा ही स्पेशल गेस्ट के साथ होते थे। आज के बाद से हमारा ये प्रयास रहेगा कि और भी बहुत सी प्रतिभाएँ हैं, जो अपने प्रेज़ेंट कर सकती हैं, रेशनल वर्ल्ड के साथ मिलकर, साइंस जर्नी के साथ मिलकर आपको बेहतर कंटेंट दे सकते हैं। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि हमारे और भी जितने जो साथी हैं, जो दर्शक हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास कुछ अच्छा मटेरियल है, वो पीपीटी बना सकते हैं, वो कोई पीडीएफ बना सकते हैं, मटेरियल जुटा सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं और यहाँ पे प्रेज़ेंट कर सकते हैं, उन सभी का स्वागत है। आपको एक सिंपल सा मेल करना होगा sciencejourney01@gmail.com पे। और ये टेम्परेरी ईमेल आईडी है, लेकिन जब तक ये चल रहा है तब तक आप लोग से इस पर कॉन्टैक्ट होते रहेगा। इसमें जो है फ़र्दर नया ईमेल जारी होने पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इस पर आप लोग अपने कंटेंट शेयर कर सकते हैं और उसके बाद से अगर आपका कंटेंट बेहतर होता है तो आपको अवसर दिया जाएगा यहाँ पे आपको अपनी बातें प्रेज़ेंट करने का। और उसके लिए आप जितना समय चाहते हैं 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, इवन हाफ एन आवर भी चाहते हैं, वो भी समय दिया जाएगा। आप अपने बातों को यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी आपकी रिसर्च है, शोध है, उसको यहाँ पे प्रेज़ेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और उससे पहले कुछ और भी साथी मैंने देखा कि अक्सर हाँ, कमेंट में ये बातें करते हैं कि सर कैसे आपसे जुड़े, आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने तो वैसे तो कई बार कई वीडियोज़ में बताया है, जुड़ने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है। आपको सिंपली एक लिंक की ज़रूरत होती है, अगर आपको वो लिंक मिल जाती है, उस पर क्लिक करके और ऑडियो वीडियो ऑन करने का ऑप्शन होता है। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो नहीं बाद में ऑफ कर दें, तो वो भी आप ऑप्शन कर सकते हैं। लेकिन शुरू में पहले ऑन कर लीजिएगा और उसके बाद से एंटर स्टूडियो करना होता है। एंटर स्टूडियो करने के बाद से आप चाहें तो अपनी वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब हम आपको यहाँ पे जैसे ही आपका नंबर आएगा स्क्रीन पे आपको ले सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक प्रोसीजर है। इसमें जो मेंबरशिप लिए हुए हैं उनके लिए कुछ बेनिफिट्स दिया गया था और उनके लिए अवेलेबल करा दी जाती है लिंक जो हमारा कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे। तो ख़ैर चलते हैं, ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जुड़ने का, इस तरह से कोई भी साथी जुड़ सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। आज जैसा कि मैंने बताया आज हम लोगों का टॉपिक है कि जो ऋषि-मुनि हैं, इनकी जो ठरक की व्यवस्था की गई है, ये लोगों के जितने भी साहित्य, जो किताबें मिलती हैं, जिसको हम जब पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि अक्सर हाँ, ये लोग इतनी गंदगी भरी बातें करते हैं जिसको समाज में अश्लील माना जाता है। इवन कोई भी माँ-बाप या कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि इस तरह की अश्लील बातें या अश्लील चीज़ें उनके बच्चों के को जाने और ऐसी चीज़ें उन्हें प्रसारित हों। और दुखद बात ये है कि ये बातें पेरेंट्स भी नहीं पढ़ते हैं इन चीज़ों को और ये सारे जो हैं किताबों का हिस्सा है, धर्म ग्रंथों का हिस्सा हैं और उसे घर में रहकर ये लोग पूजा-पाठ करते हैं। सोचिए आप अगर अपने बच्चों को स्त्री लिंग और पुरुष के लिंग से बचाते हैं, अश्लील उसे बोलते हैं और उसकी जाकर बच्चों से पूजा करवा रहे हैं शिवलिंग पर दिखाकर कि ये भगवान का लिंग है और ये उनमें उनकी स्त्री का भी लिंग है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, संभोग अवस्था का ये लिंग है, देन उस पर डालो, दूध डालो, इस तरह की चीज़ें होती है। तो एक गंदगी जो है, एक जो अश्लीलता जो है, जो बच्चों को बताई जाती है और दूसरी जगह अब आँख पे पर्दा डाल लेते हैं। तो इसीलिए जो भी टेक्स्ट जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो अश्लीलता हमें परोसते हैं, उनको भी सार्वजनिक करना ज़रूरी है। और ऐसे में आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं, जिनको आप लोग जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये हमारे द रियलिस्ट आज़ाद। ये आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातों से रूबरू कराएँगे, इन्होंने कुछ चीज़ें तैयार की है और वो चीज़ें आपके सामने ये प्रस्तुत करना चाहते हैं और जब तक ये उसकी कुछ डेटाज़ को बताएँगे देन उसके बाद हम लोग फिर आगे जो फ़र्दर थोड़ा-सा डिस्कशन होता है वो काम करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं आज का सेशन छोटा होता है। आज हम लोग बहुत बड़ा सेशन नहीं रखते हैं तो इसीलिए आज का सेशन हम लोग 1 घंटे, डेढ़ घंटे मैक्सिमम अगर बहुत ज़रूरत रहा तो 2 घंटे तक जाती है। और जैसा कि थर्सडे को हमारा सेशन होता है, थर्सडे को 7 पीएम से लेकर वो लंबी स्ट्रीम होती है। संडे में अभी हमने कुछ चेंज किया है, संडे की स्ट्रीम जो है वो साइंस जर्नी जो मेन चैनल है, वहाँ पे होने वाली है 7 पीएम से। तो ऑफ़ कोर्स आप लोग जो है वहाँ पे भी जुड़िएगा
तो चलिए हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, ये हमारे रियलिस्ट आज़ाद कुछ प्रेज़ेंट करके दिखाएँगे। अ, 1 मिनट मैं इन्हें जोड़ लेता हूँ। जी रियलिस्ट आज़ाद स्वागत है आपका रेशनल वर्ल्ड में। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताऊँ कि आज हम बात करने वाले हैं योनि तंत्रम के बारे में, जो कि ब्राह्मण धर्मीय ग्रंथ है जिसका प्राच्य प्रकाशन से ये प्रकाशित हुआ है सारनाथ वाराणसी से और इसके जो अनुवादक हैं, वो विनय कुमार राय हैं, जिन्होंने इनका इस योनि तंत्रम का हिंदी अनुवाद किया है। तो इसका जो फर्स्ट एडिशन इसका जो प्रकाशन मैंने बताया आपको कि वाराणसी से ये प्रकाशित है। तो इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो इसका स्क्रीन शेयर किया हूँ सर, आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दें, फिर इस पर हम बात करते हैं कि इसमें जी। हाँ। मेरे ख़्याल से आपकी जो वॉइस है रियलिस्ट आज़ाद थोड़ी-सी साउंड गड़बड़ हो रही है। मैं ऐसा प्रयास करता हूँ कि मैं यहाँ से शेयर कर देता हूँ, शायद शेयरिंग के कारण ये दिक्कत आ रही हो। साउंड हल्की-सी ओके ब्रेक सर। हो रही है। हाँ, हाँ। ओके सर, तो आप शेयर कर दें, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, तो आप इसको हाँ, फिर से आप जॉइन करें तब तक मैं यहाँ से शेयर करने का प्रयास करता हूँ। ओके, तो साथियों जैसा कि आपने सुना अ, यहाँ पे ये काफ़ी इन्होंने रिसर्च की हुई है, इन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं और उसको यहाँ पे प्रेज़ेंट करना चाहते हैं। योनि तंत्रम, बताइए किताब का ही नाम है योनि तंत्रम, तो आगे फ़र्दर अब क्या चीज़ें हैं ये तो रियलिस्ट आज़ाद ही बताएँगे हमें। चलिए इन्हें ये आ चुके हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं। जी, रियलिस्ट अच्छा आज़ाद। सर अच्छा सर, एक बार मेरा हुँ, हुँ। वॉइस बताएँ, अभी मेरा वॉइस कैसा है? अभी क्लियर आ रही है, अभी क्लियर अच्छा, है। अभी क्लियर आ रहा है? हाँ, हाँ। तो सभी साथियों को एक बार फिर से बता दूँ कि ये ब्राह्मण धर्मी ग्रंथ योनि तंत्रम है और जैसा कि सर आप सभी लोगों ने और दर्शकों ने ये सुना होगा कि लिंग का पूजा हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म में होता है और कामाख्या के बारे में भी सुना होगा, तो योनि के भी पूजा के बारे में पता होगा। लेकिन ये पूजा की इनकी विधियाँ क्या हैं और कितनी घटिया और अश्लीलता इनके ग्रंथों में भरी है, वो हम आज आपको दिखाएँगे और ये इतनी मतलब मैं ये एक और यहाँ पे लोगों से बोलना चाहूँगा जो अगर 18 प्लस हैं वही लोग इस स्ट्रीम को देखें, अगर जो अंडर एज हैं वो लोग इसको स्किप कर दें क्योंकि इसमें इरोटिक कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। इवन मेरे को तो लगता है इसका जो पॉर्न पॉर्न जो मूवी की स्क्रिप्ट होती है ना, उससे भी गई गुजरी ये इनका तंत्र है। तो ये इनके तंत्रों में क्या भरा पड़ा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हुँ, मैंने बता हुँ। दिया आपको, इसके अनुवादक विनय कुमार राय हैं और ये वाराणसी से प्रकाशित है सारनाथ द्वारा और इसका प्राच्य प्रकाशन है जिन्होंने इसको प्रकाशित किया था। तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया। आप चाहे तो इसका इंटरनेट पे भी पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ पे भी जा कोई अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। तो हुँ, सर ये हुँ, हुँ। योनि तंत्रम ओके, था। फिर ओके दिखाऊँ? रियलिस्ट आज़ाद हाँ, जस्ट 1 मिनट। आई थिंक आपकी हाँ। साउंड में ना कुछ हल्की-सी ब्रेक जैसी आवाज़ साउंड्स आ रही है। आप चाहें तो अच्छा सर। एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं और अच्छा देखिए ये सर, मैं ऐसा साउंड करता हूँ, मैं थोड़ी-सी लैपटॉप से हूँ, हो सकता है तो मैं मोबाइल से जॉइन करने की आ कोशिश जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, करता कोई हूँ। दिक्कत नहीं है। चाहे आप जैसे भी जुड़ लीजिए, आप आ जाइए तब तक मैं बातें करता हूँ, क्योंकि साउंड मैं 1 क्लियर मिनट रहनी में बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। हाँ, मैं 1 मिनट में तो तो साथियों जैसा कि आपने सुना आज का जो ये प्रेजेंटेशन है इसमें जो प्रेजेंटेटर हैं वो भी साफ बोल रहे हैं कि ये काफ़ी बोल्ड कंटेंट है तो इसीलिए वो साथी जो अंडर 18 हैं और जो इस दायरे में नहीं आते हैं वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और इस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य आप हम सभी जानते हैं कि इसका उद्देश्य जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट करना है लोगों को जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हों या फिर समाज में जो भी चीज़ें प्रैक्टिस में हैं उन सब से अवगत कराना है उनकी सच्चाई को ट्रूथ को सामने लेकर आना है
अच्छा, ओके, रियलिस्ट आज़ाद आप आ चुके हैं? हाँ, हाँ। हाँ, अब क्लियर अभी सर आवाज़ है अभी और अभी साउंड भी काफ़ी हाँ, अच्छी है। अभी हाँ, अब मेरा साउंड भी नेटवर्क अच्छी है। इतना हाँ। तो सर मैं हाँ, आप इसके शुरू बारे में करें, बता रहा आप शुरू करें। हाँ। तो सर मैं बता रहा हूँ कि ये जो योनि तंत्रम का प्रथम पटल है, और इसका श्लोक 6 से लेकर ये इसमें 14 तक जो श्लोक हैं उनका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूँ पढ़कर कि इसमें क्या लिखा हुँ, है और हुँ। कैसे इसकी विधियां बताई हुई। तो सर अनुवाद आप निकाल दें, मैंने श्लोक बता दिए 6 से लेकर 14 तक हैं योनि तंत्रम के हुँ, प्रथम हुँ, पटल हुँ। से, तो आप इसका अनुवाद निकाल दें। हाँ, मैंने इसका हिंदी ओके सर, अनुवाद ठीक है। डिस्प्ले कर दिया है। हाँ, अभी तो मैं पढ़ता हूँ। तो इसमें लिखा है, हे नगनंदिनी श्रवण करो, सृष्टि सृष्टि स्थिति एवं प्रलय कर्ता ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र प्रभृति समस्त देवगण इस योनि अर्थात आद्या शक्ति से समुत्पन्न है। शक्ति मंत्र उपासक यदि योनि पीठ की पूजा ना करें जिसमें उसकी दीक्षा हुई है, तो मंत्र एवं पूजा प्रवृत्ति सब कुछ नरक गमन का कारण हो जाता है। तो 3 से लेकर 7 में ये बताया गया है कि अगर आप जो मंत्र एवं पूजा प्रवृत्ति सब कुछ नरक गमन का कारण हो जाता है, अगर आप जिसमें उसकी दीक्षा हुई है और अगर कोई योनि पीठ की पूजा ना करे तो इसके आगे ये लिखते हैं, हे देवी तुम्हारी योनि अर्थात शक्ति प्रभाव के कारण ही मैं अहिर्निश चिंता एवं सर्वदा अपने हृदय पद में तुम्हारी पूजा करता हूँ। उस हृदय में तुम दिव्य भाव एवं वीर भाव से विराजमान हो। हे दुर्गे, मुक्ति तो अनायास ही तुम्हारे करतलगत है। जो व्यक्ति शक्ति मंत्र का आश्रय लेकर योनि पीठ अर्थात शक्ति पीठ की उपासना करता है, यहाँ योनि पीठ या शक्ति पीठ का एक ही मतलब है। तो और जो योनि है उसका कोई दूसरा यहाँ पे अर्थ नहीं है, उसका जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट यानी कि वजाइना होती है उसी को बोला गया है योनि पीठ। वह व्यक्ति धन्य है, वह व्यक्ति कवि धीमान एवं सुरा सुरगणों द्वारा वंदनीय है। आगे ये लिखते हैं, ब्रह्मा यदि चतुर्मुख द्वारा सतकोटि काल तक इस योनि पीठ अर्थात शक्ति पीठ के महात्मय का कीर्तन करें तो भी वे इस गुणगान को पूरा नहीं कर सकेंगे। इस विषय में मैं और अधिक क्या कह सकूंगा। अब देखिए इसकी इंटरेस्टिंग बात, और ये क्या लिखते हैं आगे, यदि भाग्यवश पुष्पिता कुल सुंदरी प्राप्त हो जाए तो उसकी योनि पीठ की महती पूजा द्वारा मोक्ष लाभ होता है। आगे ये लिखते हैं, स्वकांता पराकांता। स्वकांता का मतलब होता है खुद की स्त्री, और पराकांता का मतलब होता है पराई स्त्री। मतलब खुद की स्त्री हो या दूसरे की स्त्री हो, उसे सर्वप्रथम सुंदर वेश मंडल के मध्य में स्थापित करना चाहिए। उसके पश्चात उसे विजया सिद्ध भांग प्रदान करके, भांग तो सभी लोग समझते ही होंगे, नशा हुँ, प्रदान करना हुँ। चाहिए, मतलब सिद्ध प्रदान करके भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। हाँ, अभी इसमें यौनी पूजा के बारे में ये चीज क्लियरली आप लोगों ने देखा कि इसने इन लोगों ने क्या लिख रखा है। अभी आगे सर थोड़ा और स्क्रॉल करें, आगे दिखाते हैं उनको। मतलब कुल मिला के जो फीमेल जेंटाइल है उसकी पूजा करने की बात चल रही है। हाँ, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और कैसे पूजा ओके। करनी है वो बात चल रही है सर। आपने देखा होगा हुँ। कि कैसे उसको पूजा करना है, सिद्ध भांग खिलाकर उसको। हुँ, हुँ, हुँ। अभी नेक्स्ट जो अच्छा, श्लोक हैं वो और मतलब भी फीमेल्स को भांग भांग वगैरह नशा करा के देन फिर उसकी पूजा कर दो। कौन-सी पूजा करनी है वो भी थोड़ा डिटेल में बताइए? हाँ, अभी अभी आपको दिखाता हूँ डिटेल में। तो ये हुँ, सर हुँ। इसके नेक्स्ट आगे के श्लोक हैं, ये 15 से लेकर 21 तक। उनका हिंदी अनुवाद आप देखिए, इनमें तो पूरी तरीके से आप चौंक जाएंगे। हाँ, उसके बाद क्या करना है ये यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद साधक उस युवती को अपने बाएं जांग पर स्थापित करके, ठीक है, कुलाचार हुँ, हुँ। प्रथानुसार उसकी पूजा करें। मतलब बाएं जांग पर बिठाकर उसकी
अच्छा, कुलाचार प्रथानुसार जो हाँ पूजा करें। मतलब तो साधक जो है, जो जो पूजा कर रहा है, जिस युवती के जेंटाइल्स की पूजा करनी है, उस युवती को अपने जांघ पर हम्म। बैठा लेगा एंड देन फिर हाँ प्रथानुसार उसकी पूजा करेगा। वाओ! हाँ, ये है क्या इनकी। गंदगी है। हाँ आगे क्या लिखते बताइए। हैं? अभी 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 आगे और देखिए सर, अभी तो ये तो सिर्फ अभी आप ट्रेलर समझिए, अभी पिक्चर तो आनी है अभी तो। हाँ तो आगे हम्म। लिखते हैं, अर्थात उसके पश्चात साधक उस युवती को अपने बाएं जांग के ऊपरी भाग में स्थापित करके उस युवती की योनि की पूजा करेगा। ये देखिए, क्या? मतलब जांग के ऊपरी भाग पर स्थापित करके उस युवती की योनि की पूजा करेगा। आगे देखिए। हम्म। अभी आगे और देखिए सर, इसीलिए मैंने कहा था कि हम्म। ये बहुत ही ज्यादा इरोटिक है, मतलब आपको किसी पॉर्न फिल्म की वो स्क्रिप्ट से कम नहीं लगेगा, इसलिए जो अंडर एज मतलब हमारे वीडियोज, आपके वीडियोज पे बहुत सारे ऐसे भी दर्शक आते हैं जो मतलब हम्म। इनकी एज कम है 18 से, तो वो इसलिए मैंने बोला था कि इस लाइव को छोड़ दें, क्योंकि ये ओके। थोड़ी ज्यादा ही इरोटिक है। हाँ आगे ये कहते हैं, शक्तिपीठ को चंदन एवं मनोहर पुष्प प्रदान करें। अच्छा उस हम्म। पे मतलब चंदन और फूल चढ़ाएं। इस हम्म। स्थल पर इष्ट देवी के आवाहन, मतलब जिस भी देवी को आप मानते हैं उसका आवाहन, हम्म। जीव न्यास अथवा मंत्र न्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। साधक इस हम्म। कुल युवती को कारण हम्म। मध्य प्रदान करके सिंदूर द्वारा उसके ललाट पर अर्धचंद्र अंकित करेगा, मतलब आधा ओके। चांदा बनाएगा। यहां से सर एक चीज और निकल कर आती है, आपने देखा होगा हम्म। हिंदुइज्म में जो हम्म। माथे पर तीन डंडी और वो लगाते हैं, चांद जैसा भी बनाते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, ये यहीं से हम्म। मतलब इसी का योनि और इसके मेल के प्राइवेट पार्ट का वो लिया गया है, लेकिन ये इस चीज को ये शो नहीं करते और अच्छा। बदलते हैं। जैसे मैंने एक दिन अपने चैनल पे हम्म। स्ट्रीम में ये भी हम्म। दिखाया था कि वो अमोघ लीला प्रभु चुन्नू मुन्नू इस्कॉन के, जिनको आपने बहुत अच्छे से धोया है, वो लोग कहते हैं हम्म। कि जो शिवलिंग है ना वो शिव जी का प्राइवेट पार्ट नहीं है, वो एक सिंबल हम्म। है। तो तब मैंने उनके ही शिव पुराण से उसको एक्सपोज किया था। तो ये चीजें हम्म। नहीं बताती हैं सच्चाई, इसको बदलने की कोशिश करते हैं। अभी आगे देखेंगे, हम्म। कुल युवती के लालाट पर चंदन प्रदान करके साधक अपने दोनों हाथ इस युवती के स्तनों पर स्थापित करेगा। अभी सर बहुत ही अच्छा। भयानक ये चीजें आ रही हैं, इवन हम्म। मुझे भी मतलब इन चीजों को पढ़ने में शर्म आता है, और ये इनके धर्म ग्रंथों में लिख रखा है। ये लिखा साइंस है, हुआ अभी है। साइंस भी यही है इनका। हाँ उसके बाद हम्म। दोनों कुचों के मध्य अर्थात हृदय पर 108 बार मूल मंत्र का जप करेगा। ये इनकी अच्छा। योनि की हाँ। तो देख रहे हैं सर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि कौन सा? ये तो हाँ पूरा मतलब ये आप ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपनी धर्म ग्रंथ को फिर तो ये कोर्ट में शामिल करना चाहिए था, इन लोगों को दिखाना चाहिए था राम रहीम और ये आसाराम और ये जितने हैं कि हमने तो अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार पूजा की हुई है। आप लोगों ने तो फर्जी में हमें जेल में डाल दिया, ये तो हमारे धर्म ग्रंथ हमें ऐसा कह रहे हैं। अब जरा हाँ सोचिए ये आज बात जो बिल्कुल है हाँ। बाबा साहब कानून व्यवस्था बना दिए हैं, तो इसके अनुसार ये सब तो जेल में जा रहे हैं और जब तक ये नहीं हम्म। कानून था, तब तक तो ये सब यही सब करते आए होंगे। इनने तो बिल्कुल बिल्कुल। जितनी भी देवदासियाँ थी, जितनी औरतें जो अभी भी इनके मंदिरों में रहती हैं, देवदासी बन के रहती हैं, उनकी तो ये रेल बना देते होंगे ये सब काम कर के और कहने को बताते हैं बिल्कुल। कि ये ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं। कितनी धूर्तता है हम्म। इसमें। एक बात और हुँ। सर, आपने देखा होगा कि अभी भी आज भी राम रहीम और आसाराम के आज भी उनके समर्थक हैं, और वो इनकी इन चीजों को सपोर्ट करते हैं। और वो ऐसा हुँ। क्यों कर पाए? क्योंकि इनके धार्मिक ग्रंथ ही उनको ऐसा करने की क खुली छूट देते हैं, इसीलिए वो ऐसा हुँ। कर पाए। और इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता, क्योंकि अगर कोई भक्त गया एक
आस्था रख कर उन पे, तो अगर वो इस तरीके के हुँ, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इन तंत्रों को पढ़ के सुना देगा, तो वो कन्विंस हो जाएगा कि हाँ, कोई गलत नहीं किया, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि वो धार्मिक ग्रंथों से आगे सोचते नहीं हैं। इसीलिए इन सोचते लोगों नहीं ने हैं। इस तरीके के धार्मिक ग्रंथ बना रखे हैं, जिससे ये स्त्रियों का और अपने से मतलब जिनको इन्होंने अछूत बना दिया था, उनका शोषण करते रहें, और ये शोषणवादी करते व्यवस्था रहें। को हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं। हुँ, हुँ। तो ओके, आगे देखिए आगे। सर, आगे हाँ, हाँ, आगे और भी खतरनाक चीज़ सामने निकल कर आएगी। हाँ, तो आगे ओके। देखिए सर, तत्पश्चात साधक के दोनों कुचों का मर्दन एवं गंड चुंबन करते हुए ये अब कौन-सा थोड़ी-सा चुंबन लिखा है? क्या ही कहूँ मैं गंड चुंबन ये क्या होता है? मेरे को हँसी आ रही है सर, ऐसे ये शब्द तो लिख बट ये रखे दोनों अच्छा दोनों कूचों का क्या मतलब है यहाँ पे? दोनों कूचों का मर्दन, ये मसलने की बात हो रही है ये तो। और गंड हाँ, चुंबन मसलने की ये बात हो क्या रही लिखा हुआ है भाई साहब? ये तो मतलब हद हो गई यार, ये क्या लिख रखे हैं किताबों में ये? और आगे क्या लिख रहे हैं ये? है। करते वही मैं हुए कह रहा योनि मंडल पर था। 108 अथवा 1008 बार महामूल मंत्र का जाप करना चाहिए। करना क्या चाहिए। है यार ये गंदगी? अभी देखिए सर, अभी आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। मतलब इन्होंने तो मतलब हद गंदगी फैला दी है। ये क्या है यार ये कोई धर्म है? ये जूते मार के भगा देना चाहिए मैं तो बोल रहा हूँ। अगर कोई भी जो महिलाएँ हैं वो मुझे लग रहा है कि उन लोगों को सच्चाई नहीं पता है इन लोगों की, कि ये जितने बाबा-ढाबा ये हाँ, ठरकीपन है ये तो साफ-साफ। ये धर्म होता है ये सब। ये तो धर्म के बिल ठेकेदार ये सब काम करते हैं। हुँ, जी, आगे आगे कंटिन्यू करें। तो सर हाँ, वही मैं कह रहा हूँ सर कि ये इनके अगर महिलाओं को इनकी ये धार्मिक ग्रंथों के बारे में पता चल जाए, तो भी आपको लगता है सर क्या मतलब उनको ये चीज़ें पता होंगी? मुझे नहीं लगता तभी कि तो उनको ये भारत चीज़ें जो पता होंगी, है वरना वो इनको हुँ, तभी भारत जो है ये इतना मतलब कि बलात्कारियों का देश जो लोग कहने लगे हैं बीच में इतने सारे जो शोषण के केस आने लगे थे, लगातार लाइन से केस आने लगे थे, इसका कहीं न कहीं रीज़न जो है ये धार्मिक ये ठरकपन ये जो दिख रही है इनकी धर्म ग्रंथों में यहीं से आ रही हैं ये। इंसान इतना असभ्य बिल्कुल, कैसे हो बिल्कुल सकता है? और ये हुँ, सर हुँ। इसको ये साइंस बताते हैं, आप ये भी तो देखिए, ये साइंस है फिर इनका। फिर इसको ये हुँ। ठरकपन नहीं कहेंगे, ये भी इनका साइंस है, ये भी तो आप याद रखिए, यही साइंस है। हम हुँ। जिसकी बात करते हैं कि इनके पास साइंस है, ये लोग जो बात करते हैं, वो इनका यही साइंस है। ओके, ओके इसको कंटिन्यू करें आगे। हुँ। हुँ, तो ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं। अ, तो आपने ये पढ़ लिया, आगे देखते हैं सर, आगे ये लिखते हैं, जप समाप्त करने के बाद भक्ति भाव पूर्वक स्तोत्र पाठ करना चाहिए। पूजा काल के समय यदि उस स्थान पर गुरु ना उपस्थित हो, तो उस स्थान पर साधक स्वयं कुल पूजा संपन्न करेगा। तो सर, यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझ में आ रही है कि यदि गुरु उपस्थित ना हो, तो उस स्थान पर साधक स्वयं कुल पूजा संपन्न करेगा। यानी ये एक से अधिक मर्दों के सामने इस पूजा को संपन्न कराया जाता था सामूहिक रूप से, यानी कि गुरु उपस्थित रहता होगा, तो देखने वाले और भी लोग हो सकते हैं। या मतलब एक मोर देन वन मैन तो है ही वहाँ पर इस पूजा के लिए। तो हुँ, इस हुँ। तरीके बिल्कुल, से बिल्कुल। स्त्री का अपमान किया जाता था, सार्वजनिक रूप से अपमान किया जाता। ये हुँ, चीज़ यहाँ हुँ। से हुँ। आगे लिखते हैं परंतु गुरु के उपस्थित रहने पर गुरु ही कुल पूजा संपन्न करेगा। हाँ, अगर गुरु उपस्थित रहता है, तो गुरु ही इस कुल पूजा को संपन्न करेगा। गुरु के सम्मुख पृथक पूजा संपन्न करने पर साधक की पूजा संपूर्ण रूप से फलहीन हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, आगे लिखते हैं गुरु के उपस्थित रहने पर
संपूर्ण कार्यभार गुरु के ऊपर ही अर्पित करना चाहिए एवं गुरु द्वारा संपन्न पूजा के समापन पर साधक पूजा स्थान पर जाकर योनि फीट को प्रणाम करेगा। यानी ये जो आपने सर आज टाइटल दिया था ना, ये उस पे ये खरा उतरता है। हुँ, ये इनके जो हुँ। जो ऋषि हुआ करते थे, यानी कि जो इनके गुरु हुआ करते थे, ये गुरुओं के मतलब मनोरंजन या कह लीजिए इनके भोग विलास के लिए ये इनके साधन थे। ये इन्होंने ऐसे चीजें बना रखी थी कि जिससे इनकी ऐशो अय्यासी खूब चल सके और ये औरतों का शोषण भरपूर रूप से कर सकें और बिना किसी रोक टोक के। इसीलिए इस तरीके के धार्मिक ग्रंथ इन्होंने बनाए और इनमें इस तरीके की वाहियात मंत्र या श्लोक इनमें लिखे और लोगों को शोषण किया इनने महिलाओं का। और अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझ में आ रही है कि ये हम्म जो इतनी ठरकपन, इतनी जाहिलियत भरी जो बातें लिखी है इसमें, इनके किताबों में, इनके धार्मिक पुस्तकों में, और ये दुनिया को ज्ञान बाँटने चलते हैं कि देखो अमेरिका में कितनी जो है अश्लीलता है, देखो विदेश जो है अंग्रेज़ ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं। अरे धुरतो, वो तो कम से कम ओपन हैं। तुम तो भीतर हाँ। घर में बैठा के ये सब कितनी ठरक लूट रहे हो और दूसरों को ज्ञान बता रहे हो। तुम जो है कम से इन ये सब ये एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि इनके जितने भी चेले चपाटे हैं ना, जो भक्त बनते रहते हैं, इनकी बहू बेटियों को, बीवियों को इसी तरह से ये इसी तरह की गिरफ्त में लेकर और उनका इस तरह से शोषण करते रहे हैं ये। और तभी जो भक्त है हम्म वो फँसा रहता होगा, वो ब्लैकमेल हो जाता होगा। वो ब्लैकमेल हो जाता हाँ होगा और फिर बाबा के चक्कर में और फँसा रहता होगा। ये भी होता होगा। हाँ हाँ। और कम से कम जो ये वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, तो कम से कम वो लोग प्राइवेट पार्ट की पूजा तो नहीं करते। अपने धार्मिक ग्रंथों में इतनी गंदगी और इतनी अश्लील और वाहियात चीजें तो नहीं लिखते। इनसे तो ठीक ही है। लेकिन मैं किसी धर्म का यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, हालांकि कोई भी धर्म हो, सारे धर्म पाखंडों की बुनियाद पे खड़े हुए हैं। लेकिन ये जो वेस्टर्न कल्चर का ये बायकॉट करने की बात करते हैं, तो ये अपने आप को पहले देखें कि ये क्या थे। और ये उनकी ओपननेस पर सवाल खड़ा करते हैं, तो ये देखिए इनके भीतर क्या है। ये भले ऊपर से कितना अभी भी खोल ओढ़ लें। हाँ अभी वैलेंटाइन डे आएगा, तो इसमें जो है हाँ। इनके जितने भी वो हैं फॉलोवर हैं, इनके अनुयायी डंडा लेकर पहुँच जाएँगे रोड पे, शिक्षा और वो संस्कृति का ज्ञान देने के लिए। उनको देना चाहिए ये हम्म किताबें, लो पढ़ लो तुम लोग, ये तुम्हारी हकीकत है, तुम्हारी सच्चाई है तुम्हारे ग्रंथों की। इतनी ठड़क हाँ। हवस और चले हो दुनिया को ज्ञान देने, कि बच्चे जो हैं आपस में एक साथ बात भी ना करें, घूम फिर भी ना सकें। और इनके धार्मिक ग्रंथ देखेगा। एक्चुअली क्या है ना सर, इन सब के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। मतलब ये सारे ग्रंथ तो खोल के हम लोग पहुंच ही नहीं पाते वहां तक कि इनका पता चले। अगर ये सामने आ जाए ना, तो इनका तो सारा पूरी तरीके से भांडाफोड़ हो जाए। इसीलिए हम लोग दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं इनका हर जगह हर तरीके से। और इनके सारे तंत्र हों या इनके धार्मिक ग्रंथ हों, सारी चीजों को निकाल कर आप लोगों को दिखाने में कि क्या ठरकपन इन लोगों ने अपने धार्मिक ग्रंथों में भर रखा है। और ये बात करते हैं कि इनमें विज्ञान है, ये बहुत विज्ञानवादी है। हुँ। ये है इनका साइंस, इस साइंस की ये बात करते हैं। बिल्कुल। हम्म तो किताब का नाम इसके भी है योनि तंत्रम। हाँ, किताब का नाम ही योनि तंत्रम है। तो ये सर योनि तंत्रम के ही नेक्स्ट श्लोक हैं 22, 23 और 24। अब इसका हुँ, हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद योनि पीठ को 3 बार पुष्पांजलि अ, प्रदान करके साधक अपने गुरु को प्रणाम करेगा। तत्पश्चात साधक कृतांजलि पुट के साथ विनय पूर्वक गुरु को निम्नोक्त वाक्योच्चारण द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन करेगा। ये यथा आय ने मुझे योनि पूजा विधि प्रदर्शित करके सर्व प्रकार कृतार्थ किया है। आज मेरा जन्म सफल एवं जीवन धन्य हुआ है। आज आपने योनि पूजा करके मुझे नरकगामी होने से बचा लिया। और ये देखिए सर, यहाँ पे योनि पूजा ये कह रहे हैं कि भाई योनि पूजा करके नरकगामी होने मतलब नरक में जाने से बचा लिया है, साधक कह रहा है। तो यानी ये योनि पूजा को नरक ना जाने के लिए करते थे।
ये इनका साइंस है। मतलब देखिए सर आप। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ठरकी व्यक्ति ने इस ठरकपन को लिखा है, वही जो है साधक की बात अभी खुद लिख रहा है कि साधक भी इससे खुश है। साधक की बात वही। भी या लड़की को भी या जो भी जिसकी योनि ये पूजा कर रहे हैं, उसकी भी बात वो खुद ही लिख रहा है कि मैं इतना करूँगा एंड देन उसको जो है वो भी खुश हो रही है कि हाँ, उसको जो है नरक में नहीं जाएगी और उसको अच्छा होगा और उसके साथ अच्छा होगा। ये बात उसकी भी बात ये खुद ही लिख रहा है, जस्टिफ़ाई कर रहा है कि ऐसा हाँ, होने पर साधक को भी बेनिफिट होगा। देखिए, हाँ, इसको कहते साधक हैं को भी। इ इसको कहते हैं कि लालच दिखा के लूट लेना, ठीक है ना? हाँ, ज़बरदस्ती का शोषण करना, औरतों का हाँ, हाँ। ज़बरदस्ती का शोषण करना और उसके परिवार वालों को सांत्वना देना कि तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, तुम लोग नरक जाने से बच गए। ये सही है, एग्जैक्टली सर, यही इनका मतलब मकसद है। और हुँ, लालच देकर नरक देने से बचाने का, और उस तरीके से उनका शोषण कर लेना। अभी सर हम द्वितीय पटल हुँ, पर हुँ, आते हैं। हाँ, हुँ, तो हुँ, द्वितीय पटल के ये 1 से लेकर 4 तक श्लोक हैं। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। और सर एक चीज और मैं यहाँ बताना भूल गया था, आगे वो आ गई है। ये सारी चीजें इन्होंने इसमें लिख रखा है, महादेव से कहलवाया है ये सब कुछ इन्होंने। मतलब इस चीज को आसानी से नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये सब इन्होंने महादेव से कहलवाया है। ये सब महादेव ने कहा है, जो योनि तंत्रम में लिखा है। ये कोई मैं हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। ये जो इन्होंने अनुवाद अच्छा। किया है और जो जिन्होंने ये धार्मिक ग्रंथ लिखा है, उनका कहना है ये हुँ, सब हुँ, कुछ हुँ। महादेव, शिव ने कहा है। अच्छा, उसके मुँह से ये कहलवा रहे हैं। महादेव हाँ, का उसके नाम मुंह से लेकर कि महादेव ने कहा है, हम्म तब ये बातें लिखी जा रही हैं। वाह! हाँ, तो आगे हुँ, हुँ। देखिए सर, ये लिखते हैं, देवी ने कहा, हे देव देव जगन्नाथ, आप सृष्टि स्थिति एवं प्रलय करता है। आपके अतिरिक्त सृष्टि का जनक और कोई जननी नहीं है, तथा मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। संक्षेप में आप योनि पूजा की प्रत्युत्तम विधि जानते हैं, तथापि किसी योनि पीठ पूजा करना विदेह है, तथा किस प्रकार की योनि शुभदायका है, इसका वर्णन करिए। अभी देखिए सर, योनि में भी शुभ और अशुभ की बात आ गई है यहाँ पे। मतलब योनि भी किसी महिला का प्राइवेट पार्ट भी शुभ और अशुभ होता है। ये यहाँ पर बात। अभी इस पर आप क्या कहेंगे सर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें सर इस पर। अच्छा, किसी भी इंसान का या महिला का जो प्राइवेट पार्ट है, वो उसका अपना शरीर है, फिज़िकल उसका हाँ। अपना शरीर है। उसका हम्म। अच्छा होना या खराब होना तो फिर शरीर में क्यों है? अगर वो शरीर का हम्म। हिस्सा है, तो वो अच्छा और खराब क्या है? वो तो शरीर का हिस्सा है। हम्म। इसको अच्छा या गलत कहना, ये तो दूसरे की घृणित मानसिकता देखने लायक है कि वो उसकी मानसिकता है कि वो शरीर के पार्ट को ये भेदभाव करने का जो तरीका होता है ना कि 2 लोगों को विवाद, ये छोटा है, ये बड़ा है, उसी तरह शरीर में विभेद पैदा करना, अच्छा पैर नीचा है, तो जो जेंटाइल्स हैं जिससे मतलब जिससे इंसान की उत्पत्ति हो रही है, वही खराब है। ये हम्म। ऐसे लोग हैं। चलिए आगे आगे कंटिन्यू हाँ। करें। तो यही देखिए सर कि यहाँ पे भी शुभ और अशुभ इन्होंने डाल दिया। कितने वाहियात किस्म की ये लोग हैं। आगे ये लिखते हैं, अभी देखिए इन्होंने कहा कि महादेव ने कहा, अभी ये महादेव से कहलवा रहे हैं। नटी, कापालिका, वैश्या, रजकी, नापीतंगना, ब्राह्मणी, शूद्र कन्या, गोप युवती, मालाकार कन्या, इन्हीं नव जातीय युवतियों की शुभ योनि एवं योनि पीठ पूजा के योग्य प्रशस्त होती है। इन्होंने ये सारी चीजें वैरायटी इन्होंने बता दी कि किन लोगों की योनि शुभ होती हैं, अथवा अच्छा। अच्छा, हाँ। ये एक इन्होंने नटी, कपालिका, हम्म। वैश्या, हम्म। रजकी, नाती, नापितन्ना, ब्राह्मणी, अच्छा, शूद्र कन्या, हम्म। गोप युवती। हाँ। गोप युवती हम्म। मतलब गोप तो उसको क्या ग्वाला को कहा जाता है? हाँ। और मालाकार कन्या, इन्हीं 9 जातीय युवतियों की शुभ योनि एवं योनि पीठ पूजा के योग्य प्रशस्त होती है। अब देखिए, अब ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, किनका-किनका कौन-सा बता रखा है भाई साहब इसने।
इनकी युतियों की हाँ। शुभ योनि अभी क्या ये क्या मतलब है ये? तो समझ में ही नहीं आ रहा है ये कितने हरामखोर रहे होंगे, ये धूर्त रहे होंगे सब ये। ऐसी-ऐसी बातें लिख रहे हैं, हुँ, वो भी किसके नाम से? महादेव के नाम से लिखवा रहे हैं। मतलब हुँ। महादेव जो है पूरी दुनिया बना देगा और वो जात देख-देख के बताएगा कि इसकी इसकी योनि जो है शुभ है और इसकी इसकी योनि खराब है। महादेव को यही और देखिए। कोई काम नहीं बचा है कि युवतियों की योनि देखते फिरेगा, गाय, हुँ। बैल, वो बाकी जीव-जंतु हैं उनकी भी योनियाँ छोड़ देगा। सिर्फ़ औरतों की योनियाँ देखते रहेगा, वो भी जाति देख-देख के। हुँ? वही तो सर, क्या क्या मतलब क्या ये बकवास लिखी है। ठरकपन है इन लोगों का। ये सब धर्म ग्रंथ हुँ, के हिस्सा है बताइए। ये सब ये जो धर्म है ग्रंथ हैं धर्म सर। ग्रंथ का हिस्सा है। शर्म आती है कि ऐसे धर्म ग्रंथ का हम लोग वो रहे हैं। इसके उससे हम हाँ। लोग निकल के आ रहे हैं बाहर। हुँ। और सर मैं इनसे एक सवाल करता हूँ जितने भी टुन्नी भाई हैं, कि अगर ये धर्म है आपका और ये आपके धार्मिक ग्रंथ हैं और यही आपका धर्म है, तो फिर अधर्म क्या है? इससे भी ज़्यादा अधर्म क्या हो सकता है सर? इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, बिल्कुल, अगर कोई कह रहा है कि ये धर्म है, उसको पकड़ के लाना चाहिए कि ये भई ये फिर कि है क्या ये? अगर तुम्हारा धर्म हुँ, ये है, तो फिर ऐसे धर्म को तो लात मारकर उड़ा देने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने जो कहा है हुँ, ना कि इनको बारूद में भर के उड़ा देना चाहिए, वो सारी इन चीज़ों को पढ़े होंगे, देखे होंगे। ऐसे वो नहीं बोल रहे हैं। हुँ। कुछ मासूम लड़कों हाँ। को मैं देखता हूँ, वो बोलते हैं कि अरे नहीं सर, उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें अबे क्या अच्छी चीज़ें सीखोगे तुम? यही सीखोगे? कि तुम्हारा जो है ईश्वर के नाम पे कह रहा है कि इस कन्या ये जाति देख-देख के उसकी योनि शुद्ध है। अबे शुभ शुभ योनि क्या होती है? हैं? जाति यही देख के देखिए शुभ सर। योनि होती है। हुँ। चलिए आगे 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 देखिए। कंटिन्यू हाँ। अथवा सब्बर जातिया विदग्धा एवं लोल लोचना पुनः पुनः परिभ्रामित तथा इधर-उधर घूमने वाली चंचल नयना कुल युवती इस उद्देश्य के लिए प्रशस्त होती है। मतलब इस उद्देश्य के लिए वो सही होती है। ये यहाँ पे इन लोगों ने लिख रखा है। अभी आगे घूमने चलें सर? वाली चंचल नैना, हाँ, कुल हाँ। युवती इस उद्देश्य के लिए प्रशस्त सोचती है। वाह, वाह, वाह! भाई साहब, क्या इन लोगों हुँ। ने गंदगी मचा रखी है। चलिए 5th श्लोक 6th हाँ, अभी ये द्वितीय पटल का 5 से लेके 12वाँ तक जो श्लोक है, उसके अर्थ पढ़ता हूँ सर। ये और भी हुँ, हुँ। अभी आगे ये लिखते हैं, केवल मातृ योनि का परित्याग करके अन्य समस्त कुल युवतियों की योनि ताड़ना योग्य है। ये सर देखिए, मतलब केवल मातृ योनि का परित्याग करके उम, हुँ, हुँ। यानी कि माता की योनि का माता परित्याग की योनि करके को हाँ, समस्त अन्य कुल युवतियों की योनि ताड़ने योग्य है। यानी कि यहाँ पे बहन का भी ज़िक्र नहीं बाप है। बाप मतलब बाप वो भी बाप! ताड़ने योग्य है सर। इस पर आप क्या कहेंगे? ये है धार्मिक ग्रंथ इनका? मतलब माँ को छोड़ दें ये, तो माँ को छोड़ के फिर इनकी बहन, दादी, मौसी, फूआ, ताया, पता नहीं कौन आंटी सबको ये निपटा देंगे, बेटी-वेटी सबको निपटा देंगे ये। फिर क्या लिख रखे हैं इन हुँ, लोगों ने? वही तो तो देखिए सर। ये मुझे तो बिल्कुल वो हो गया मतलब ये ऐसे-ऐसे धर्म ग्रंथों में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। हाँ, यही तो सर, ये देखना मतलब ये चीज़ें देख के ना सर, टुन्नी तो बिल्कुल बौखला जाएँगे। मतलब इनको ये अभी तो कुछ टुन्नी तो आकर ये भी कहेंगे सर कि ये हमारे धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा ही नहीं है, ये हिंदू ब्राह्मण धर्म का हिस्सा ही नहीं है, पता नहीं फर्जी लेके आ गए हैं ये वो। इसीलिए इनको सब कुछ बताना ज़रूरी था। मैंने सब कुछ बताया कि ये कहाँ से वाराणसी से ये प्रकाशित है और प्राच्य प्रकाशन से और इसके उसका भी बताया मैंने इनके अनुवादक भी बताया विनय कुमार राय। तो ये इसलिए बताना ज़रूरी था वरना ये कहते कि ये मतलब फर्जी ग्रंथ है। तो ये ना कह पाएँ क्योंकि ये बौखला जाएँगे पूरा ये पढ़कर कि ये क्या लिख रखा है? क्योंकि इन्होंने भी शायद मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें नहीं देखी पढ़ा होंगी जो है। टुन्नी भाई इन्होंने हाँ, दरअसल अपनी किताबें ना कभी पढ़ी ही नहीं है। पढ़े होते न तो ये हम लोगों के साथ होते ये। ये हम लोगों के साथ खड़े हाँ, होते। हम भी तो कभी इन्हीं की तरह थे ना। लेकिन हम लोगों ने हाँ, जैसे बिल्कुल। चीज़ें पढ़ी, समझी तो हम बाहर आ गए।
अब इनकी बारी है, हाँ, ये लोग पढ़ना भी नहीं चाहते ना, पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे तब इनको समझ में आएगा कि कैसे धूर्तों हाँ। ने इन गंदी-गंदी चीज़ों को हमारे समाज व्यवस्था पर थाप दिया है और बोल रहे हैं कि भाई हम इस धर्म के हैं। ओके, हुँ, आगे आगे हुँ। कंटिन्यू करें। हाँ, और सर एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर जो आ जाती है मतलब सामने कि ये लोग हमेशा यही बात करते हैं शूद्र विरोधी जो तुलसीदास लिख के गए ना ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी मतलब उनको भी इन्होंने इस तरीके से बोला है मतलब इन्होंने स्त्रियों को और शूद्रों को कहीं का नहीं छोड़ा मतलब पूर्ण रूप से उनकी शोषणकारी व्यवस्था इन लोगों ने बनाई है ये इनके धार्मिक ग्रंथों से क्लियर हो जाता है और कुछ लोग हैं कि इनके अर्थ जस्टिफाई करते रहते हैं और कहते रहते हैं ये हुआ वो हुआ तो आगे देखें हुँ, सर हुँ, हुँ। ओके। साधक 12 वर्ष से अधिक साधक 12 वर्ष से अधिक युवतियों की योनि पीठ को 60 वर्ष पर्यंत पंच तत्व द्वारा यथा विधान पूजा करें योनि पवठ के दर्शन मात्र से कोटि तीर्थ दर्शन का फल लाभ होता है यहाँ इन्होंने लिखा है जो योनि पवठ के दर्शन मात्र से कोटि तीर्थ दर्शन का फल लाभ होता है यहाँ पे इन्होंने इसके लाभ अच्छा, के बारे में य बताया है हाँ यहाँ पे ये लिख रहा है कि साधक जो है 12 वर्ष से अधिक युवतियों की, मतलब कोई हाँ लड़की अगर 12 साल से ऊपर की है, तो हम्म उसका योनि पीठ को 60 वर्ष पर्यंत मतलब 60 साल तक, अगले 60 साल तक हम्म और पश्चात्यों द्वारा यथा विधान पूजा करे, उसकी योनि की पूजा होते रहेगी। क्या है यार ये? आगे तो आगे इसको कंटिन्यू करें, ये तो मतलब हाँ हद ही इन लोगों ने लिख रखी है। हाँ अभी आगे देखिए इन्होंने लिखा है योनि तत्व के द्वारा तिलक प्रदान करना चाहिए अभी ये योनि तत्व क्या होता है आपको पता होगा सर या फिर मैं बताऊं हुँ, हुँ। योनि तत्व के द्वारा तिलक प्रदान करना चाहिए। हम्म कुलाचार प्रथानुयायी वस्त्र एवं अच्छा ये आसन तत्व ग्रहण बता देता करके। हूँ इसका यहाँ पे इसका योनि तत्व का आशा है कि जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो फ्लूइड निकलता है उसके द्वारा अच्छा, तिलक प्रदान करना चाहिए हाँ तो अच्छा। आगे लिखते हैं हाँ ओके। ओ ये चीज है इनका आगे लिखते हैं कुला योनि तत्व मतलब योनि तत्व मतलब कि वही जो लिक्विड हो गया, जो हाँ मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान निकलता है, के द्वारा तिलक प्रदान हाँ करना चाहिए, उसके द्वारा तिलक लगाना चाहिए। अरे यार, क्या हाँ है? हाँ ये बात है अभी आपको समझ आया सर कि क्या बातें यहाँ पर की जा रही है आज आज जो भी देख रहे होंगे ना वो भी सोच रहे होंगे कि हुँ, आज हुँ। हम लोग क्या मतलब इनका धार्मिक ग्रंथ है कि मतलब ये क्या लिख के बैठे हैं अपने धार्मिक ग्रंथों में ये इनकी हकीकत सर आज हम इन लोगों को दिखा रहे हैं तो हुँ, हुँ। आगे देखिए सर क्या लिखते हैं ये कुलाचार प्रथानुयायी वस्त्र एवं आसन ग्रहण करके कुलोचित विधान पूर्वक इष्ट देवी की पूजा करें पहले कुल युवती का कुछ मर्दन करके उसके कुंतलादि को आकर्षित करें तत्पश्चात साधक श्रेष्ठ उसके हाथ में रच लिंग अर्पण करें ये देख रहे हैं 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट। इसमें 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 पहले ये जो सेंटेंस है कि पहले कुल युवती का कूच मर्दन, ये कूच मर्दन हाँ का मतलब क्या है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या ये उसकी बात कर रहे हैं? हम स्थल मसलन की की बात बात कर हो रहे रही हैं? उसके मसलन हाँ की बात कुछ कर रहे हैं ये? हाँ 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 और मसलन की करके बात हो रही है उसके कुंतलादि को आकर्षित, अब कुंतलादि क्या है? उसको क्या आकर्षित करना है? तत्पश्चात साधक श्रेष्ठ उसके हाथ में रच लिंग अर्पण। अब उसके हाथ में उसके पास अपना लिंग दे देगा ये। यही लिखा है क्या सर लिखे हैं यार ये? मतलब आज अश्लीलता की हद इसीलिए होती है ये। इसलिए मैंने कहा था सर कि ये चीज देखकर कोई भी मतलब जो अगर फॉरेन फिल्मकार होगा वो कहेगा वाह क्या स्टोरी क्या स्क्रिप्ट मेरे को भेजी है किसी ने
क्या लिखे हैं यार, ये तो वैलेंटाइन डे में जो पहुंचे ना घुमाने के लिए कि संस्कार बताने, उसको ये किताब पकड़वाने की जरूरत है। दोस्तों, जो लोग भी हैं इन पोस्टों को लेकर आप सार्वजनिक कर दिखाएं, ये लोग क्या है गंदगी फैला रखी है। ये धर्म है हमारा, ये हमारी संस्कृति है भारत की, ये हमें संस्कृति इसीलिए बताते हैं। इसीलिए सर मैं आपके सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप लोग इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, जो या धार्मिक हों या टुन्नी भाई हों या फिर रैशनलिस्ट हों, उन तक ये चीज़ पहुँचाइए। शेयर कर करके दिखा दीजिए कि इनके धार्मिक ग्रंथ क्या हैं, क्या अश्लीलता मतलब इनके धार्मिक ग्रंथों में है, और ये साइंस की बात करते हैं कि इनसे साइंस टपकाते हैं, और देखिए इनके धार्मिक ग्रंथों में क्या ये लोग लिख रखे हैं। वो भी महादेव, जो कहते हैं ना महादेव के हम भक्त हैं, उनको दिखाइए कि आपके महादेव क्या कह रहे हैं, क्या कहलवाया है इन लोगों ने आपके महादेव से, आप भक्त बने घूम रहे हो। आप ऐसे इष्ट मतलब आपके ऐसे हैं इष्ट देव। तो ये आप सभी लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप लोग ज़रूर शेयर करें इसको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है शेयर करना। आपके शेयर के बिना ये इन तक ज़्यादा नहीं पहुँच पाएगा, तब तक क्या ही मतलब। ये चीज़ सभी लोगों को पता होना हम्म चाहिए, और ख़ासकर महिलाओं को कि उनके बारे में क्या लिख रखा है, उनकी कैसे बेइज़्ज़ती और उनका कैसे की शोषण गई के है। बारे में इन लोगों ने। हाँ, तो आगे पढ़ें सर, आगे पढ़ते हैं। हाँ। पहले योनि पीठ की पूजा करने के पश्चात लिंग पीठ की पूजा सर्वोत्तम पूजा मानी गई है। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया है कि योनि पीठ की पूजा से पहले लिंग पीठ की पूजा करनी चाहिए, जो मतलब शिवलिंग होता है ना, उसी की तर्ज पे इन्होंने शायद इसको बनाया है कि लिंग पीठ की पूजा करनी चाहिए, हम्म। शिवलिंग जैसे ही होगा। हाँ, हे बरानने, लिंग के ऊपर चंदन एवं कुमकुम प्रदान करना चाहिए। ये देखिए क्या लिख रखा है इन्होंने। लिंग के ऊपर चंदन और कुमकुम पता, ये काम कौन करेगा? मतलब ये अगर कोई साधक है, उसके अपने घर की हाँ। महिला है दो, तो उन दोनों का हम्म। ये कर क्या रहे हैं? इसे लग रहा है कि जैसे पोर्न इंडस्ट्री खोल रखे थे वहां पे, सार्वजनिक बैठ जाते थे और धर्म के नाम पर उन दोनों की ग्राफी चल रही है, पोर्नोग्राफी चल रही है ये तो। धर्म का नाम बिल्कुल। दे दिया है। आजकल तो ये सब बड़े-बड़े होटलों में, बड़े-बड़े स्टूडियो में बैठकर ये सब अलग से बना लेते हैं। यहाँ पे तो ये धर्म के हम्म। ठेकेदार यही सब काम कर रहे हैं बैठ के, हाँ, और वैसे नाम धर्म सर का दे अगर दिए हैं यहाँ पे। ये मतलब योनि तंत्रम अगर इनको पॉर्न स्टार्स को दे दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर वो स्क्रिप्ट बना पाएंगे। स्क्रिप्ट बनाने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इतनी बेहतर स्क्रिप्ट है उनके लिए तो कि कैसे क्या करना चाहिए। बहुत हद मतलब है, क्या। मतलब क्या है ये? आगे आगे कंटिन्यू करें। आगे ये लिखते हैं, योनि में लिंग का निषेध करके सर्व प्रयत्न पूर्वक ताड़ना करना चाहिए। देखिए अच्छा, सर। ये वो जो है ना, वो एक टुन्नी लाल है जो बताता है कि ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है। उसको पकड़ के यहाँ हम्म। बैठाना चाहिए कि अबे बता ये कौन सी तू योनि की शिक्षा दे रहा है? ताड़ना का ये मतलब क्या रक्षा। होता है? आ जा यहाँ हाँ, पे। शिक्षा शिक्षा और रक्षा कहते हैं, यहाँ पर कौन सी रक्षा कर रहा है था। मतलब अगर हुँ, यहाँ पे अगर वो ताड़ने को रक्षा कहेगा, तो मतलब फिर इंसान को कुछ और काम करना ही नहीं, इसी की रक्षा करता रहे। हुँ। कपड़ा खोल दे, हाथ में लिंग दे दे और फिर उसकी रक्षा करता रहे। ये है सर यहाँ पे। आगे देखते हैं, उस अवस्था में हाँ। कुल युक्ति उत्तम तत्व ग्रहण करके उसके द्वारा योनि रूपा अर्थात आध्यास शक्ति स्वरूपा जग जगन माता की जगन्माता। पूजा करें, की पूजा करें। अच्छा, यहाँ उत्तम तत्व का क्या मतलब है? कुल युवती उत्तम तत्व कैसे ग्रहण करेगी? उसके तो हाथ में लिंग है। तो वो जो है उत्तम तत्व यहाँ पे क्या है? अच्छा सर, उत्तम कुल तत्व युवती जो का है। मतलब ये उत्तम तत्व का यहाँ पे उत्तम तत्व सीमेन के लिए इस्तेमाल, जो पुरुष का वीर्य होता है उसके लिए अच्छा, मतलब वीर्य ये। के लिए इस्तेमाल किया है। कुल युवती वीर्य हाँ ग्रहण उत्तम। करके उसके हाँ, द्वारा योनि रूपा आद्य शक्ति स्वरूपा जगन्माता की पूजा करे। पूजा करें हाँ। वाह जी तो वाह! ये है।
इसलिए सर फिर भी देखिए, यहाँ पर कुछ चीजों के इन्होंने ऐसे मतलब शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कुछ शब्दों की जगह पर, जो आसानी से कैची ना हो या इंसान समझ नहीं पाए। जैसे वीर्य को यहाँ पे सीमेन को उत्तम तत्व इस्तेमाल किया है। तो इसने अभी देखिए मतलब सर, बचाने अगर की कोशिश की है। जो हाँ बचाने की कोशिश की अनुवादक है उसने ऐसा लिखा है कि जो भोले-भाले दर्शक हैं उनको समझ में ना आ पाए, तो उसने क्या हम्म किया है कि अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है, कि इसको जो हम्म। है अच्छे से अच्छा लिख दूँ लेकिन फिर भी इतनी गंदगी, और शुक्र इतना मनाइए बचाने के सर, बाद भी। हाँ शुक्र मनाइए कि इतना बचा है। अगर ये शुद्ध हिंदी होती तो सर मैं पढ़ भी नहीं पाता यहाँ पर। और यूट्यूब हुँ, हमारा हुँ। जो वीडियो है ना, क्योंकि पोर्नोग्राफिक कंटेंट अलाउ नहीं करता, तो ये वैसे स्ट्रीम ही को ही वो बैन अलाउ कर नहीं दे। करता। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो मतलब देख लीजिए कि ये तो इनका मतलब इन्होंने, वो कहते हैं ना, इनके धार्मिक ग्रंथों को बड़े संजोकर और सुंदर सुंदर शब्दों के सहित इस्तेमाल करके इन्होंने इस तरीके से अनुवाद किया है। अगर क्लियरली लिख दिया जाए ना शुद्ध भाषा में, तो हुँ, हुँ। मतलब पढ़ने वाला भी शर्मा जाए, मतलब पढ़ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। वैसे सार्वजनिक तो इसको वैसे भी नहीं बोला जा सकता। हुँ, हम्म। हुँ, हुँ। आगे आगे देखते हैं सर क्या लिखती हैं। मंगलवार अमावस्या तिथि को चौराहे, शमशान अथवा प्राणांतर में गमन करके पूजा के अंत में दग्ध मीन मत्स्य एवं पायसान की बलि प्रदान करने से साधक कुबेर के समान हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे बलि की भी बात कर दी गई है। पायसन की बलि, ये पायसन क्या होता है ये मेरे को भी नहीं पता कौन सा जानवर होता है। सर आपको पता हो तो बताएं, बलि प्रदान करके। पायसन जो है ना बकरे बकरे के लिए शायद इस्तेमाल किया जाता है। पाय जो होता है ना, इस तरह से है। पायसन जो है ये अच्छा। शब्द वेद में भी आता है और शायद हम्म बकरा या घोड़ा इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बहरहाल ऐसे आगे शब्द बढ़ें इस इस्तेमाल कर बात। देते हैं। हाँ, आगे हुँ, बढ़ते हैं हुँ। सर, आगे देखते हैं। आप स्लाइड को स्क्रॉल करें सर। अभी ये सर द्वितीय पटल के 13 से लेकर और ये 18 तक श्लोक है, इनका अनुवाद पढ़ते हैं सर। ओके, ओके। हम्म। अभी ये लिखते हैं, मंगलवार के दिन चिता पर अवस्थित होकर जो साधक पूजा के अंत में प्रथमतः शक्तिपीठ का जप, कवच पाठ और तदनंतर कालिका का सहस्त्र नाम पाठ करे, वह स्वयं कालिका के पुत्र तुल्य हो जाता है और अपने कोटि कुल के साथ मुक्ति लाभ करता है। अच्छा, ये इसका फायदा बताया। अभी आगे देखते हैं। विजन हुँ, ग्रह हुँ। अथवा स्वग्रह में आमिष संयुक्त बलि प्रदान करने और मंत्र जाप एवं कवच सहस्त्र नाम पाठ करने से अधिक शिवतल्य हो जाता है। सॉरी, साधक शिवतल्य हो जाता है। पाठ करने से मतलब शिवतल्य हो जाता है, ये यहाँ पे इसमें इन्होंने लिखा है। ओके, ओके। हाँ, आगे 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 लिखते हैं ये रजस्वला कुल युवती। रजस्वला को तो रजस्वला तो शायद सभी को पता होगा, नहीं पता उनको मैं बता दूं। हुँ, रजस्वला हुँ। जिस टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है किसी फीमेल को, उस युवती को रजस्वला कहते हैं। तो कुल युवती की योनि पीठ का दर्शन और स्पर्श करने के बाद जो साधक अष्टोत्तर शतबार इष्ट मंत्र का जप करे, वह धरातल पर इंद्र के समान हो जाता है। यहाँ पर सर शिव के समान हो जाता है, शिवतल्य बताया था, और यहाँ पर हुँ, इंद्र हुँ। के समान बता दिया। कैसे? जो रजस्वला या कुल युवती की योनि पीठ का दर्शन करे और उसको स्पर्श करने के बाद जो साधक अष्टोत्तर शतबार इष्ट मंत्र का जाप कर रहे, तो वह धरातल पर इंद्र के समान हो जाता। अभी सर मेरे को ये एक बात समझ में नहीं आई कि ऐसी मतलब कौन स्त्री होती होंगी जो मतलब दर्शन करवा दें और इनको छूने दे, स्पर्श करने दे। हुँ। मतलब किस तरीके से हुँ, इन हुँ, लोगों ने हुँ। शोषण किया होगा स्त्रियों को, कैसे कन्विंस किया होगा ऐसा करने के लिए। दरअसल ये उस तरह की बातें हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जो है, जो पावर में है, वो अपनी बात हम्म तो कहता ही कहता है और उसके जो हम्म नौकर-चाकर होते हैं, उनकी भी बात वो हम्म खुद ही कह देता है और वो बेचारे इनकार नहीं कर पाते।
ठीक है ना? अच्छा, वो ये बात इनकार नहीं कर पाते, उसकी भी बात वही कहता है हाँ। कि हाँ, हाँ, ये ऐसे हो गया है क्यों, है ना? तो वो बोलेगा हाँ, हाँ सर ऐसा ही है। तो ये हुँ, उसी तरह की बातें हैं, ये जो शोषण करना चाह रहा है युवतियों का, वो शोषण की बात तो लिख रहा है। प्लस वो युवतियों युवतियों को भी ये बात स्वीकार है, वो बात भी ये खुद से ही लिख दे रहा है। युवती की मर्ज़ी नहीं है इसमें। कि युवती क्या कह रही है या युवती किसी ने किताब लिखी कि हाँ हमें ये जो इन्होंने ग्रंथकार ने जो बातें लिखी है या जो ईश्वर ने ऐसा कहा है ये सब सही है। मैं नियोग कराना चाहती हूँ, मैं 11 नियोग करवाना चाहती हूँ, मैं अपनी योनि की पूजा करवाना चाहती हूँ, मैं ये जो बातें लिखी है ये चीज़ें करवाना चाहती हूँ। ऐसा तो किसी स्त्री ने आज तक कोई किताब लिखी नहीं। आज तक महादेव, राम, कृष्ण, हुँ, ब्रह्मा, विष्णु के नाम पर ब्राह्मणों ने किताबें लिखी। ब्राह्मणों की किसी महिला ने किस किताब लिखी है कि हाँ, जो-जो बातें मेरे लिए मनुस्मृति में लिखी है सब मुझे स्वीकार है। अगर मेरा पति मर जाए या नपुंसक हो तो मैं 11 नियोग करवाऊँगी। अगर जो है ये योनि पूजा करवाऊँगी, गर्भाधारण संस्कार करवाऊँगी, सारे लोगों को बुला लूँगी, अपने पति को बैठा के वेद मंत्र करवाऊँगी, फोरप्ले करूँगी, देन फिर हर स्टेप पर आगे बढ़ूँगी, तब मैं बच्चा पैदा करूँगी। तो ये सब बातें तो किसी महिला ने आज तक लिखी नहीं। उनकी भी बातें ये खुद लिखते हैं। हुँ, अगर कोई महिला ये बातें लिखती हुँ। तब समझ में आता कि हाँ, महिला की इसमें मर्ज़ी है। हुँ, हुँ। हाँ, तो जी। सर इसका मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने महिला का शोषण करने के लिए ही ये धार्मिक ग्रंथ बनाए हैं या मतलब ये बातें इसलिए लिखी हैं धार्मिक ग्रंथों के सहारे, जिससे कि महिला का शोषण करना आसानी हो, मतलब उसको कन्विंस जब करना हो, तो उसको ये धार्मिक ग्रंथ चेप दिए जाएँ और बता दिए जाएँ कि ये धार्मिक ग्रंथ में ऐसा लिखा है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये लाभ होगा, वो ये मतलब लालच-वालच दे-दू के उसको कैसे भी करके हुँ, कन्विंस हुँ। कर लेना है, ये सारे कुकृत्य करने के लिए और उसका शोषण करने के लिए। हुँ, हुँ। हुँ, ओके। तो आगे देखिए सर, आगे ये लिखते हैं, जो व्यक्ति अपने शुक्र एवं स्वयंभू कुसुम द्वारा बलि प्रदान करके स्वयंभू अ, कुसुम जो होता है सर, वो फूल होता है, फूल के बारे में यहाँ पे लिखा है। तो स्वयंभू का भी मतलब सर यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में जो फ्लूइड निकलता है, स्वयंभू का मतलब वो होता है। यहाँ पर अच्छा इन्होंने शुक्र अलग एवं स्वयंभू। हाँ, हाँ, दोनों मतलब कि वीर्य और जो रज है, दोनों को हाँ, द्वारा हाँ, हाँ। बलि प्रदान करके। और देखिए सर, यहाँ पर इन लोगों ने बार-बार शब्दों को बदला है। यहाँ पे स्वयंभू इस्तेमाल किया है मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड के लिए। हुँ। स्वयंभू कुसुम द्वारा बलि प्रदान करके रात्रि काल मंत्र जप करें अथवा जो व्यक्ति निशामुख, दग्ध मत्स्य, कुक्कुटांड, मेष, महिष, नर, मधु, मास और पिष्टकान द्वारा किसी महाश्मशान पर बलि प्रदान कर स्वयं दिगंबर, मुक्तकेश एवं निरत नारायण हो जाए, वह व्यक्ति समस्त संपदा का अधीश्वर हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ लिखी है इन्होंने। हुँ। नर मधु मास भी लिखा है इन्होंने। हुँ, हुँ। अथवा जो व्यक्ति निशामुख दग्ध मत्स्य मछली की बात हो रही है, कुक्कुटांड हाँ, बिल्कुल। जिसकी मुर्गे की बात हो रही है और हाँ, मेष कुक्कुटांड में मतलब कि हाँ, मेष और महिष भैंसे और इनकी भी बात हो रही है, नर पुरुष की बात हो रही है। हुँ, हुँ। बकरे की भी बात हुई है, मधु और माँस की भी बात हुई है और पिष्टकान द्वारा किसी महाश्मशान पर बलि प्रदान कर बलि स्वयं प्रदान इन दिगंबर मतलब ये देखिए बलि प्रदान करने की बात हो रही है और ये धूर्त जो है हाँ, बताते हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ तो शाकाहार है, इसमें तो और यहाँ साफ-साफ पे सब सर चीज़ लिख रहा है। और ये देखिए सर यहाँ पे नर की भी मधु, मांस पत हाँ, नर मतलब की भी बलि कुक्कुट देने की बात आ रही है। हाँ, हाँ, नल नर नर की की भी भी बलि बलि देने की बात आ रही है यहाँ पे। भैंसे की, ये गाय-गाय बोलते हैं हुँ। ना? यहाँ पे महिष लिखा हुआ है ना? भैंसे की यहाँ पे, हाँ, हाँ, मेष लिखा हाँ, हुआ है ना? भैं बकरे की बलि देने के लिए। इन सब की अच्छा निशामुख दग्ध, मत्स्य, हाँ। दग्ध ये दूध की बात हो रही है, क्या हो रही है? ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, एक बार चेक करनी पड़ेगी। जो अरे सर व्यक्ति जो इन्होंने है बार-बार अर्थ बदल दिए हैं हिंदी अर्थ में भी, बदले हैं, जो आसा जानबूझकर इनने अर्थ बदले हैं ताकि हाँ, पोल ना खुल जाए इनकी। हाँ, जो आसानी से कैची ना हो सर। हुँ, हुँ। हुँ। अभी सर आगे बढ़ाएँ, आगे देखते हैं। ये लास्ट स्लाइड है। हुँ, हुँ। इसमें देखिए सर ये ये द्वितीय पटल का ही है। इसमें
16 से लेकर 26 तक इसमें श्लोक हैं। तो इसका हिंदी हुँ। अनुवाद आप लोगों को बताता हूं। इसमें ये लिखते हैं, सदैव तथा सभी स्थान पर किया कुल युवती की योनि पर जप करना अच्छा। चाहिए। हम्म हुँ। जप करना चाहिए तो योनि पर। हाँ, आगे देखिए, योनि हुँ, पीठ हुँ। को आद्या शक्ति रूपिणी कुल युवती को आद्या शक्ति रूपिणी अर्थात इष्ट देवी मानकर पूजा करना चाहिए। अच्छा, इष्ट देवी मानकर पूजा करना चाहिए। कोई इष्ट देवी मान अच्छा जी। लेगा इस तरीके से? इनका जो कहा गया है, ये बकवास भी लिख देते हैं। मतलब वो एक दिन सर, वो हुँ, नियोग पे हुँ। बात हो रही थी ना, वो कह रहे थे देवर के साथ नियोग करके, और फिर सुबह उनके देवर और भाभी के मतलब नॉर्मल संबंध हो जाते हैं। वही बात यहाँ पर आ गई कि मतलब अगर कोई इधर आप योनि की पूजा करने को बोलोगे, दूसरी तरफ कहोगे कि इष्ट देवी मान लीजिए उसको। तो इनसे हुँ, हुँ। पूछे कि ऐसा कर सकते हैं आप लोग? आप दिखाएं करके कैसे आप कर पा रहे हैं। ये जिन जिन हम्म लोगों ने किताबें लिखी हैं, उनको पकड़-पकड़ के सार्वजनिक करना चाहिए कि बताओ तुम्हारे घर में ये पूजा करवाते हो क्या अपनी महिलाओं की? पहले तुम बताओ कि हम्म तुम लोग करते हो महिलाओं की, फिर दूसरों को ज्ञान बाँटना कि हाँ, दूसरे लोगों को ये करना चाहिए। इनको तो पहले बताना पड़ेगा ना कि इन्होंने हम्म, अपनी-अपनी महिलाओं को किससे किस तरह से योनि पूजा करवाई है। क्या-क्या कौन से और कुकर्म करवाए हैं। हाँ हाँ, अभी देखिए सर आगे, इस रूप में आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चतुर्वर्ग फल लाभ होता है। मतलब इस तरीके से आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग फल लाभ होता है। यहाँ पर ये फिर से लालच दे दिया सर, ऐसा करने से। हुँ, हुँ। आगे कहते हैं, साधक को रात को मध्य मीस द्वारा बलि प्रदान करना चाहिए। फिर से बलि की बात यहाँ पर आई है। साधक को रात को मध्य मीस द्वारा बलि प्रदान करना चाहिए। हुँ, हुँ। आगे ये लिखते हैं, बलि प्रदान करने के बाद सयत्न कुछ मर्दन करते हुए योनि की ताड़ना करना चाहिए। यहाँ पर फिर से वही बात कह दी, कुछ मर्दन करते हुए योनि की ताड़ना करना चाहिए। शक्ति रूपा वह देवी यदि विपरीत रति में प्रवृत्त हो जाए तो साधक अपने कोटि कुल के साथ धन्य हो जाता है। अच्छा, हुँ। आगे ये लिखते हैं, योनि एवं लिंग प्रक्षालन द्वारा प्राप्त जल से महाशक्ति की पूजा तथा यथा विधान अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अच्छा, योनि एवं लिंग प्रक्षालन द्वारा, प्रक्षालन का मतलब होता है उसको धोना। तो उसको धोकर जल से महाशक्ति की पूजा तथा यथा विधान अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। आगे ये लिखते हुँ। हैं, इस जल का 3 भाग करके, अच्छा इस जल का क्या करना वो भी बताया, 3 भाग करके एक भाग शक्ति रूपिणी कुल युवती को निवेदन करना चाहिए। अन्य 2 भाग कारणों के साथ मिश्रित करके साधक श्रेष्ठ को स्वयं पान करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर सर जो पैर धोकर कई लोगों को आपने ब्राह्मण धर्म में हुँ, हुँ, हुँ। पैर धोकर पीने वाले तो कई देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज तो आपको पता ही नहीं होगी कि यहाँ इन्होंने पीनिस और वजाइना को धोकर और उसका जो पानी पीने को बोला गया है इसमें। अब बताइए ये कौन सा साइंस है सर? ये मेरे को कोई समझा दे। ये तो ये ये तो मुझे लग रहा है ना कि ये ठरकी जो थे जितने, इन्होंने क्या किया पिछड़े अति पिछड़ों को लूटने के लिए या सवर्णों में ही जो इनके गोटे में फँस गए उनको वो करने के लिए, मज़े लेने के लिए इन लोगों ने इस तरह की चीज़ें बनाई। उनकी औरतों को और इनका इस तरह से लेकर ये मौज लेते थे ये। अपने ठरक उस हम्म समय तो टीवी सीरियल था नहीं, इंटरनेट था नहीं।
आजकल तो हाँ। बैठ के ये घर में देख लेते हैं, उस समय तो था नहीं। तो ये क्या करते थे, इन लोगों की ना सार्वजनिक तौर पे करके और ये बैठकर एक साथ मौज लेते थे इन लोगों की। मुझे तो यही लग रहा है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है सर। अभी आगे देखिए सर इसके पश्चात वस्त्रालंकार एवं गंधादि प्रदान करके उस शक्ति रूपा कुल युवती को संतुष्ट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर शक्ति रूपा मतलब कुल युवती को संतुष्ट भी करने की बात की गई है। अब ये संतुष्ट का यहाँ पर क्या इन्होंने अर्थ लिया है मेरे को तो समझ में नहीं, किस प्रकार ये संतुष्ट करना चाहते हैं? इसका मतलब जो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, उस हिसाब से तो संतुष्ट वही जो मैं सोच रहा हूँ सर, क्या वैसा ही कुछ होना चाहिए? हुँ। क्योंकि और किस प्रकार बिल संतुष्ट की यहाँ पर बात हुँ। हाँ, तो इनका एक ही चीज़ है ना, ये एक ही फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं ना, इनका और दूसरा मतलब हाँ, निकलेगा भी नहीं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ सर। आगे लिखते हैं, रात्रि व्यतीत हो जाने पर कुल युवती की योनि पीठ पर विधानानुसार परमा प्रकृति आद्या शक्ति की पूजा करना चाहिए। पूजा काल के समय भग लिंग द्वारा भग प्रचलित जल, अभी यहाँ पर फिर से वही बात आई है सर। भग प्रचलित मतलब यानी जो पीनिस और वजाइना का जो उसको धोकर उसका जो जल है एवं भग लिंगामृत द्वारा साधक श्रेष्ठ को नैवेद्य प्रदान करना चाहिए। यहाँ पर फिर से वही पीने की बात की गई है सर। हुँ, तो हुँ, देखिए हुँ। इनका ये साइंस है। तो सर आज का ये स्लाइड यहीं पे खत्म होता है। मैंने आप लोगों को दिखाया ये योनि तंत्रम इस ग्रंथ से। जी सर, हुँ, हुँ। बोलें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया द रियलिस्ट आज़ाद, आपको आपने बातें रखी हैं और योनि तंत्र को पूरी तरह से साफ़ कर दिया आपने कि कितनी गंदगी जो है इनके धर्म ग्रंथों में बैठी हुई है और इन बातों को ये लोग सार्वजनिक नहीं करते हैं। ये लोग हुँ, पूरे हिंदू मुसलमान ये बच्चे जो हैं बताइए इतनी गंदगी भरी हुई है और ये बच्चे जो है आते हैं यहाँ पर मैं देखता हूँ कमेंट में ये दिखाने कि बुद्ध जो है स्त्रियों को अधिकार नहीं दिए, बीवी को छोड़ के चले गए। अरे धुर तो ये किताब पढ़ो ना, बीवी को छोड़ देना, बीवी को छोड़ के तो हमारे प्रधानमंत्री जो लोग भी कहाँ-कहाँ चले गए। लोग पढ़ने के लिए विदेश चले गए। आइंस्टीन ने पता नहीं 2-2 बीवियाँ छोड़ दी अपनी, हैं। उसने जो है हाँ, सेक्रेटरी से उसका अफ़ेयर चलता था तो आज तक तो उसके पीछे कोई नहीं गया कि आइंस्टीन तुम्हारी खोज हम बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, क्या कर देंगे, हैं। ये सब हाँ, उतनी मायने नहीं रखती है। ये लोग कम से कम जो गंदगी है, उसमें तो डिफरेंशिएट करो। गंदगी हाँ, ये होती है, ये किस वो लोग छोड़ दिए जो रीज़न रहा होगा। यहाँ पे तो गंदगी की बात हो रही है। एक व्यक्ति दूसरे की औरत को छोड़ने की नहीं बात कर रहा, उसकी शोषण करने की बात कर रहा है। अरे हुँ, भाई साहब, ये गंदगी होती है। पहले घर साफ करना सीख लो। ज्ञान दूसरों को बाँटना है कि तुम्हारे में ये खराबी है, वो खराबी है, वो और वो बाँटते रहना, पहले घर तो अपना साफ करो। क्या ये सब किताबें लिख रखी हैं, ये फर्जी-फर्जी बातें क्या लिख रखी हैं? जी, बहरहाल जी। चलिए रियलिस्ट आज़ाद अब कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं और जी, जी, ज़रूर सर। यहाँ पे आए हुए हैं ताजकरण अहिरवार इनको लेते हैं। हाँ, ताजकरण अहिरवार आप फेस के दिखाकर आना चाहते हैं? जी हाँ सर। ओके, ओके। जी, बताएँ बताएँ ताजकरण अहिरवार कैसे हैं आप और क्या कहना चाहते हैं? जी सर, ठीक हूँ, धन्यवाद सर और आपका बड़ा फ़ैन हूँ सर मैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। और सर अभी जब से सुन रहा था तो हँसी रोक नहीं पा रहा था सर, क्या-क्या लिखा है सर इसमें? हाँ, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इस तरह की किताबें जो हैं, इसको धर्म ग्रंथों में स्थान मिला हुआ है। कितनी शर्म की बात है। जी सर, अभी लगभग 3-4 महीने से आपकी वीडियो देखने लगा और बहुत बदलाव आया है, पहले से भी बदलाव है, 8-7 साल से बदलाव है सर। हुँ, हुँ। इसको नहीं मानता हूँ और सर एक आपसे एक छोटा-सा प्रश्न था सर। हुँ, हुँ, पूछें।
सर अभी जो लोग जैसे ये जो अर्धनारी बताते हैं ना सर, वो शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर। हम्म। तो सर आप उसमें कुछ कोई वीडियो बनाएंगे या फिर कुछ प्रकाश डालेंगे, क्योंकि ये एक हिंदू धर्म को मान्यता देता है, जो अभी जो वो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं शिव का अर्धनारीश्वर रूप होता है, और ये सर मैंने पाया है, अपन देखते हैं कि ये इंसानों में ही होता है सर केवल। नहीं, ये भी कहीं न ये चोरी की चीज़ है। अर्धनारीश्वर की जो बात की गई है ना, ये चोरी का एक्चुअली माल है। इसमें किसी शिव का या पार्वती का ये तो बहुत बाद में किया गया है। ये भारत में जो शिल्प कला थी ना, तो भारत की शिल्प कला में काफ़ी आगे निकलते गए थे लोग। ये जो है इतने इक्विलिब्रियम में पहुँच गए थे कि स्त्री और पुरुष दोनों को एक समान देखने लगे थे। अलग-अलग देखा जाता है ना, तो वो एक हाँ समान देखने लगे थे। ये एक कलाकृति थी दिखाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन था कि एक इंसान में स्त्री जैसे भी चीज़ें हो सकती हैं, पुरुष जैसी भी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब सोचने की, विचारने की बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉट ओनली द जेंटाइल्स, ठीक है ना? तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन था जिसको इन लोगों ने जब कब्ज़ा किया ना इन सारी जो जितनी भी चीज़ें थीं, फिर इसको अपने धर्म के अनुसार उसको जस्टिफ़ाई करने के लिए किसी को शिव बना दिए, किसी को पार्वती बना दिए। वो क्या रिप्रेजेंट दिखाना चाहता था शिल्प कला, वो सारी चीज़ें खो गई हैं दरअसल। जी जी जो सर। शिल्प कला थी ना, उसको इन लोगों ने अपने धर्म बनाकर जस्टिफ़ाई करने के लिए सारी गंदगी उखेड़ कर रख दी है। तो ये सब इन लोगों ने ये गंदगी इसीलिए आई है। ये गंदगी जो है ना इसीलिए आई है क्योंकि ये लोग इसको जस्टिफ़ाई किए और जस्टिफ़ाई करने के लिए या तो इन लोगों ने शुरू में उसका हँसी-मज़ाक उड़ाने के लिए उसका वो किया होगा, उस तरह से लिखा होगा। देन फिर इन लोगों ने उसको बाद में देखा होगा कि मामला चल गया तो फिर उसको उन्होंने अपना धर्म बना लिया होगा। ये भी चीज़ किया होगा इन लोगों ने। जी आज सर। की डेट में जो अर्धनारीश्वर है वो ब्राह्मण धर्म का पार्ट बन चुका है। ठीक है ना? जी तो इस पर मैं ले आऊँगा कि इन लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों में इसके बारे में क्या-क्या लिखा है और देन क्या चीज़ है ये लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो उस पर हम लोग जी। आगे इस पर देखेंगे। क्योंकि सर कभी-कभी जैसे सनातोनियों उनसे बहस होती है ना, तो वो बताते हैं कि जैसे ये लोग अभी भी जो घूमते हैं, जो ये अर्धनारी होते हैं, जो सिटी में हुँ, दिखते हुँ, हैं हुँ। सर, वो वैसा-वैसा लेते हैं। तो बोलते हैं ये एक शिव का ही रूप है और ऐसा मनुष्यों में ही दिखता है, जानवरों में नहीं दिखता है। तो उसकी जगह हम थोड़ा जवाब देने में थोड़ा नहीं दे पाते उस सवाल का जवाब। तो मैं कई सनातोनियों से मिलता हूँ, तो वो यही बात नहीं, करते हैं। वो अर्धनारीश्वर नहीं होते हैं। आप जिनकी हुँ, बात कर रहे हैं ना, हाँ। आप जिनकी बात कर रहे हैं, वो अर्धनारीश्वर नहीं होते हैं। उनको समाज में जो किन्नर वर्ग है, उसी की तो आप बात कर रहे हैं ना? जी, जी सर, जी। हाँ, तो वो अर्धनारीश्वर नहीं है। हुँ, अर्धनारीश्वर जो है ना ये दूसरा चीज़ हो गया। अर्धनारीश्वर का मतलब हो गया कि एक जो बॉडी है उसमें आधी पार्ट महिला की हो और आधी पार्ट जो है पुरुष का हो। किन्नर में तो होता ही नहीं है ना, वो प्रजनन नहीं कर सकते ना। प्रजनन जी, की जी। जो वो चीज़ें हैं वो उनमें नहीं होती हैं, तो वो दूसरी चीज़ है। ठीक है सर, शिव ठीक। के लिए ये चीज़ नहीं है, शिव की तो पहली भी बीवी थी ना, शिव की तो मतलब कहानियों के अनुसार शिव की एक बीवी थी, फिर एक दूसरी हाँ। भी बीवी आ गई, जी, जी सर। ठीक है ना? हाँ, किन्नर हुँ, शादी-विवाह नहीं करते ना, किन्नर शादी-विवाह नहीं करते, उनको शिव का रूप बताना बेवकूफ़ियत है, दोनों अलग जी। चीज़ें हैं। हाँ, सनातोनियन बताते हैं ना सर, इसलिए बोल रहा था मैं। हाँ, तो उनको नहीं पता है ना, वो तो अपनी किताब तक नहीं पढ़े हैं कि उनकी किताबों में क्या-क्या लिखा हुआ है। जी, जी सर, जी। ओके, ओके तेजकरण, ओके। और सर मैं अमित सर का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, वो आए तो जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, जी, ओके। थैंक यू, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, इसके बाद से यहाँ पे समरजीत जी मेंबरशिप लिए हैं, बहुत शुक्रिया समरजीत जी आपका। और आए हुए हैं भक्त आए हुए हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। जी भक्त बताएँ। हाँ जी, नमस्ते। आ रही है आवाज़ मेरी? नमस्ते, आ रही है। हाँ, तो मैंने आपका एक्चुअली स्ट्रीम सुना पूरा हुँ, हुँ। और हुँ, हुँ। ठीक लगा, मतलब काफ़ी यूनिक था।
ओके। एक्चुअली मैं एक रिवर्ट हूँ, मतलब पहले मैं हिंदू ही हूँ, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता था। तो बहुत जगह सर हुँ। मारने के बाद आई रिवर्टेड, मतलब फिर मुझे इसमें थोड़ा सेंस दिखने लगा। तो अच्छा, आप आपको कह किसमें सकते हैं कि सेंस मैं दिखने लगा? हिंदुइज़्म में। अच्छा, तो अच्छा। फिर ये तो मैंने आप थोड़ा कई बार बहुत बता पढ़ा। चुके हैं। ये तो आपने हाँ, तो कई बार बता चुके हैं, आप तो कई बार आ चुके हैं। एक ही बात बार-बार नहीं बताते हैं। काम की बात बताइए ना आप। नहीं, मैं आज पहली बार आया हूँ, आप आपको काम की शायद। बा नहीं, पहली बार अच्छा, नहीं आए हैं ना, आपका ये जो सेंटेंस है ना, ये जो बोलने की जो नहीं, शैली सच है, में। आपकी जो आवाज़ है और ये जो रिपीट कर रहे हैं ना, ये यही सेम सेंटेंस जो है, जी मैं तो हिंदू हूँ, पहले नहीं बिलीव करता था, देन फिर बिलीव करने लगा, देन मुझे लॉजिक दिखने लगा, ये सेम चीज़ें यहाँ पे 50 अ, बार रिपीट हो चुकी है। आगे आप चलिए बढ़ें, आप क्या चलिए कहना चाहते चलिए, हैं? बहरहाल मैं आगे पहले नहीं आया हूँ, बट कोई चलिए बात नहीं, आपके आप आगे बढ़ें, पहले मैं आगे देखिए बढ़िए आपका। आप। ओके, योनी वाली आप बात माने या करता ना हूँ मैं। माने, आप आगे बढ़ें इस बात को, क्या ठीक कहना चाहते हैं? है, योनी वाली बात पे मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो मुझे आपके उससे थोड़ा-सा मतलब वो है, खफ़ा हूँ मैं आपसे, क्योंकि नहीं, आपने खफ़ा पहले मत तो होइए, ये। आप अपनी बात रख लीजिए, हाँ, आपके खफ़ा होने ओके, से ओके, मैं कुछ फिर थोड़ी ही बात रखता बदलेगा, हूँ, आप फिर अपनी बात आप रखिए। मुझे रोक दीजिएगा। ओके, हुँ। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंसेंट ऑफ वुमेन की जहाँ तक बात है, तो ये आपका आपकी सोच है कि वो कंसेंट में नहीं थी वुमेन। हमारे धर्म में जो है महाभारत और रामायण जो है औरत की इज़्ज़त बताने के लिए होती है। तो आप ये मत सोचिए कि कोई अनफॉर्च्यूनेट कोई शोषण हुआ किसी औरत का, ये आप अपनी तरफ से सोच रहे हैं, आप सोच सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? और अच्छा, रही आपकी बात अब आप कितनी किताबें जो हैं महिलाओं ने लिखी हैं? एक मिनट, अब मेरे को बोल लेने दीजिए, फिर पूछ लीजिएगा। मैं नहीं, कह रहा हूँ आपने पोल जो खोलने की बोल दिया बात है, आपकी मैं कह रहा सेंटेंस हूँ। कंप्लीट हो गया ना, आपकी सेंटेंस नहीं, कंप्लीट हो गया, मैंने 2-4 सुन चीज़ें लिया। तो मुझे बोलने दीजिए ना, आप मुझे चांस ही नहीं नहीं, दे रहे वो हो। 2-4 चीज़ें जब बोलूँगा फिर उस पे भी सवाल खड़ा करूँगा ना, अभी जो ओके, कंप्लीट चलिए किए बोलिए। हैं, वो ये बात हाँ, छूट जाएगी ना पहले। आपने कह बोलिए। दिया कि आपके रामायण और महाभारत जो हैं, वो फीमेल का और भी कंसेंट देते हैं, तो मैं पूछ रहा नहीं, हूँ दोनों के औरत की राइटर इज़्ज़त कौन है? बचाने के लिए हम लोग जंग अरे लड़ते इज़्ज़त हैं, आप और हाँ, हमारी आपकी इज़्ज़त औरतें जो है लड़ते हैं आग ना? में जल जाती हैं अपनी इज़्ज़त हाँ, बचाने के लिए। ओके, ओके, ये है इज़्ज़त हिंदू बचाने के धर्म। लिए। चलिए, ये हिंदू धर्म है ना, तो चलिए हाँ बताइए अब जी। कितनी ग्रंथ जो हैं आपके महिलाओं ने लिखे हैं? नहीं, मैं बताता हूँ ना आपको, और जो कितने आप कह रहे राइटर हैं कि नाम मैं। बताइए ना, कौन-कौन सी आप मुझे बताइए ना आपके कौन-कौन से जैसे रामायण जो है उसका लेखक जो है वाल्मीकि है, तुलसीदास है, कत और कात्यायनी पुत्र भी है। तो उसी तो तरह से महाभारत का लेखक जो है वो श्रुति सौवा है, वेद व्यास है। आपका महिला कौन लेखक हैं? कौन-कौन सी तो महिलाओं ने क्या आपकी किताब लिखी हैं? आप पुराने ज़माने को आज के स्टैंडर्ड से जज करोगे क्या? मतलब कोई आप ये कमी कहना नहीं थी चाहते हैं कि औरत की। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके धर्म में महिलाओं को अधिकार नहीं मिला था? सब बिल्कुल काम मिला है, पुरुष ही हर करते चीज़ थे? का मिला है, हर हाँ, चीज़ तो का बताइए ना अधिकार है। कौन-सी किताब लिखी है महिलाओं ने? तो उन्होंने भी अपनी राय किताब जारी की लिखने से होगी ना? क्या। नहीं, तो हाँ, सारी उससे ये पता किताबें सिर्फ़ चलेगा किताब लिखने से इज़्ज़त हो मिलती है क्या औरत को? नहीं, 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 ये उससे वो बताइए अब पता मुझे। चलेगा ना, भक्त रुक जाइए, इससे नहीं, ये आप पता चलेगा अरे, क्या वो आप नहीं थी बोलने देंगे जोगी? मुझे? मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? जब मैं बोल रहा हूँ तो रुक जाइए, सेंटेंस कंप्लीट हो जाने दीजिए देन फिर आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि किताब लिखने से एक चीज़ ये पता चलेगी जो आपका सेंटेंस था कि पुरुषों ने महिलाओं की इज़्ज़त बचाने के लिए हमारा ये धर्म है, आग से जलने से जल जाती हैं, ये कर देती हैं, वो कर देती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि महिलाओं ने भी अपनी बात रखी होगी ना कि वो आग में जलना चाहती थीं कि आप उसको आग में जला देते थे। ये आप कह रहे हो ना, महिला ने अगर लिखी हो कि हाँ, मैं आग में जल मरूँगी, मनुस्मृति तो वो भी पुरुष लिख रहा है। वो कह रहा है ना कि महिलाएँ जले या ना जले, महिलाओं ने अपनी किताब लिखी हो, कही हो कि हाँ, मैं जलना चाहती हूँ, मैं 11 नियोग करवाना चाहती हूँ, मैं जो है अगर मैं किसी को प्रपोज़ करूँ, कोई मेरा नाक और कान काट दे तो मुझे एक्सेप्ट है। कोई जो है मुझे मेरा पति जो है मुझे आग में जलने के लिए मुझे कोई दूसरा अपहरण करके लेकर जाए और वो मुझे आग में जलाकर मेरी वर्जिनिटी चेक करे कि मैंने उसके साथ सेक्स किया था कि नहीं किया था, तो वो भी मुझे स्वीकार है। और कोई महिला ये कहे कि मैं जब गर्भवती हूँ और मेरा पति जो है मुझे लात मारकर बाहर निकाल दे, जंगल में छोड़ दे, भूखे भेड़ियों के बीच में मुझे छोड़ दे, जहाँ मुझे खाने-पीने के लिए नहीं हो, मैं गर्भवती हूँ, उस समय ये भी मुझे स्वीकार है। अगर ठीक है, महिला ये बातें ओके, आपकी एक्सेप्ट करती हैं, कहती हैं, तो फिर ओके। तब तो मैं मान लूँगा कि ओके। हाँ, आपका धर्म है, वो भी मानती हैं। आपने खुद क्लेम कर रहे हो ना, महिला थोड़ी कह रही है। महिला का आप नहीं, कंसेंट दो मैं ना। आप थोड़े ठीक है, अच्छा कहोगे, मैं आप पुरुष जवाब हो दूँ? ना। पुरुष होके पुरुष लेखक जो है, वो महिला का कंसेंट थोड़े देगा। महिला को बुलाओ आप। तो मैं महिला जवाब दे बताएगी ना या देता हूँ महिला के आपको, किताब का रेफ़रेंस दो। हाँ, अब बताओ। मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, दीजिए। हाँ,
मैं तो वेट मैं कर ये रहा हूँ। कह रहा हूँ कि जौहर जब होते थे तो महिला खुद ही कूद जाती थी। हमारे यहाँ जो मैरिज है वो एक वो है 7 जन्मों का बंधन है। आपके ठीक है। यहाँ और कितने वैसे तो कितनी महिलाएँ जली हैं? मैं जौहर की कितनी एक बात महिलाएँ आपको जली हैं बता आपके दूं। यहाँ? जब ब्रिटिशर्स, आप ब्रिटिशर्स को बहुत मानते हैं, ये उनके स्टैट्स में बता रहा हूँ, लेस नहीं, देन आप वन आपके यहाँ परसेंट कितनी महिलाएँ जली हैं? आपके यहाँ कितनी नहीं महिलाएँ जली जली हैं बेशक, जौहर में? क्योंकि 1% हमारे यहाँ जो जौहर जो हुए हैं पूरे भारत के इतिहास में 5,000 1% विमेन जली हैं। और वो भी क्यों? क्योंकि 1% इस्लामिक जली है ना? इन्वेडर्स ने हम पे हमला किया था तब। अच्छा, जी, अच्छा, ये अच्छा, ब्रिटिशर्स अच्छा। के स्टैट्स हैं कौन से जगह इंडिपेंडेंस के पे? टाइम। कौन से थोड़ा-सा डेटा दीजिएगा मुझे, कौन से जगह पे आप जली हैं सर्च कर महिलाएँ? लीजिए, ये मैं मेरे को हाँ, डेटा नहीं याद कौन है, से? बट ये एकदम हाँ, हाँ, ब्रिटिशर्स के ठीक है, आप स्टैट्स हैं बताइए ना कि कौन से जगह पे जौहर इज जली हैं नॉट वेरी महिलाएँ? प्रेवलेंट। अच्छा, वैसे सर जौहर जो सर है इनसे कौन एक से राज्य सवाल में था। होता था? हाँ इनसे एक जी, सवाल बोलिए पूछ बोलिए। इनसे लीजिए कि हाँ, आपको हुँ। जौहर करने, आपकी महिलाओं को जौहर करने की आवश्यकता ही क्या थी, जब आप लोग महाभारत काल में ही इंटरनेट, मिसाइल्स और ये एटॉमिक हथियार बना लिए थे, जो आपके धार्मिक गुरु कहते हैं। तो फिर ये बताइए, फिर जौहर करने की बात ही क्या थी? छोड़ देते एक मिसाइल, खत्म, दुश्मन का खात्मा, जी क्या मैं जौहर आपको करने की बात बताता थी? हूँ, एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग जो रुक जाइए, हमारा। अभी आपका टर्न नहीं आया है, थोड़ा रुक जाइए, अभी-अभी हम्म आपसे बहुत सारे ओके सवाल ओके, हैं। बोलिए अभी बोलिए। पहले ये हाँ, जी। हाँ, हम्म पहले पहले इस चीज़ का हम्म जवाब दीजिए कि आपके कौन-कौन से क्षेत्र में जौहर होते थे और कौन-कौन से क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमण किए थे, जहाँ पे आपने जौहर किया था, आपकी महिलाओं ने जौहर किया था? जो है जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है ना, जहाँ से इन्वेजन्स होते थे, हिंदू कुश हुँ, हुँ। माउंटेन्स, राजस्थान, हुँ, गुजरात, हुँ। यहाँ सबसे ज्यादा हुए हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, आपको मैं राजस्थान में स्टैट्स हुए बता हैं और दिए। कहाँ पे हुए हैं? राजस्थान के अलावा और कहाँ पे हुए हैं? राजस्थान, गुजरात, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये अच्छा, प्रथा गुजरात में भी हिंदुइज्म हुए में हैं। थी, बट ये 1%, लेस देन 1% स्टैट्स थे इसके। और ये बहुत रेयर नहीं, थी। रु सिर्फ एक जो है 1 मिनट वॉर रुक जाइए, फैमिलीज में होता था। रुक जाइए। आप अपनी बातों को पूरी तरह से रख चुके हैं। आपने कहा गुजरात में और उसमें राजस्थान में जौहर हुए हैं। जी आप जी। मुझे ये बताइए मुस्लिम का शासन तो केवल गुजरात और राजस्थान में रहा नहीं, मुस्लिम तो पूरे भारत में शासन किए हैं। अगर जी देखा जाए तो उन्होंने दक्कन में भी मैसूर में भी शासन किया है। इन्होंने जो हाँ। है पूरा का पूरा जो है इधर बंगाल में भी शासन किया है, इधर बिहार में, यूपी में शासन किया है इन्होंने, दिल्ली में शासन किया है। तो जौहर की घटना सिर्फ़ और सिर्फ़ राजस्थान में क्यों देखने को मिली? इसका पहले क्यों? जवाब दीजिए मुझे। हाँ, क्यों ऐसा है कि जो हमारा हुँ। फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट था ना मुस्लिम्स और हिंदू सिविलाइजेशन के बीच में, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, एंड इट वाज द ब्लडीएस्ट। जो रेस्ट ऑफ द इंडिया में था ना, मुसलमानों का रूल था, बट वो कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदुइज्म के हिसाब से अपने इस्लाम को कम कर दिया था। और ठीक है, अटैक होते थे, बट अच्छा, कहीं ना कहीं अच्छा, एलाइज बन गए थे। अच्छा। और ये था कि हुँ। कहीं अच्छा ना ये कहीं बताइए हम लोग मुझे एक कि राणा सस्टेनेबल। सागा अच्छा चलिए रुक जाइए, अब रुक जाइए भक्त रुक जाइए। पहली जौहर की घटना कब मिली है आपको? अब जी पहली जौहर की स्टैट्स तो घटना मैं कब आपको मिली क्या है? बताऊं, 1100 900 एडी जहीं वहीं पर रहा होगा, और उससे भी पहले रहा होगा, मैं मान रहा किसके हूँ ये किसके चीज। शासन में? किसके शासन में आया था? मैं कह रहा हूँ 5,000 साल पहले भी रहा होगा, बट इट वाज ओनली फॉर रॉयल फैमिलीज, एंड वेरी स्पेसिफिकली जब खुद फैमिली कंसेंट दे रही है। सबको करने को नहीं कहा जाता था कि सब लोग करो, सारी औरतें मर जाओ, ऐसे नहीं बोला जाता था। बहुत रेयर केसेस है, लेस देन 1% इन 5,000 years ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन। तो इस चीज पे आप मत अटकिए, मैं योनी पे अच्छा बात तो करना आप मुझे चाहता हूँ। ये बताइए मैं अटक थोड़े रहा हूँ, मैं तो आपको अटका रहा हूँ ना, आप काहे टेंशन काहे अरे ले रहे हैं इतना जल्दी? ओके ओके, आप मुझे बोलिए। ये हाँ बताइए कि महिला को अपने पुरुष के मरने पर माद्री को तो जला दिया। जी कुंती और माद्री जो थी वो तो जल गई, कुंती नहीं जी। जली, ठीक है। आपने हाँ उससे पूछा कि तुम जलोगी पति के साथ, वो जल गई, बड़ी अच्छी बात है। एक मुझे ये भी उदाहरण दीजिए कि जब पत्नी मरी हो, अब पुरुष भी उसके साथ जल गया हो, उसको भी तो पूछना पड़ता था ना कि तुम जलोगे कि नहीं जलोगे? ये कहीं पे आपको उदाहरण है ऐसा कि आपके यहाँ कोई इस महिला मरी हो और उस पर जो है आपने पुरुष को भी जला दिया हो? देखिए, इस चीज का जवाब मैं ये दूंगा कि हुँ। ये वो हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, जैसे कि एक हंटर गैदर सोसाइटी हाँ, होती है जिसमें इंसान को ताकतवर होना पड़ता ये है। मान रहे हो ना कि महिलाओं को अधिकार बिल्कुल, नहीं था? क्योंकि विमेन को प्रोटेक्ट नहीं करना था ना रहता था। महिलाओं का ये जो आप अधिकार? 200 साल की सिविलाइजेशन पे आप ये क्वेश्चंस अरे ये उठा रहे हैं 200 छोड़ स्टैंडर्ड दो पे ना, तो। अरे रुक हाँ जाओ, भक्त हाँ। थोड़ा रुक जाओ।
आप जो और है आपको मैं अभी ये आपने बता दूं कि एक्सेप्ट इन किया, मर्द अभी आपने एक चीज़ एक्सेप्ट किया, रुक जाइए। जी अभी आपने एक बात एक्सेप्ट किया कि महिलाएँ जो हैं आपके महाभारत में जलती थी। 5000 साल पहले छोड़ दीजिए, 5000 साल की तो कभी आपकी सिविलाइज़ेशन भी नहीं मिली है। अरे तो हाँ वहाँ ठीक है। पे आपकी जो काल्पनिक महाभारत है, उसमें महिलाओं को आपने जलाया है, माद्री को जलाकर दिखाया है कि पुरुष के मरने पर महिला जल आप सकती है। आप ये मेरी बात सती समझ प्रथा नहीं थी, ये रहे। जौहर नहीं था। एक मिनट रुक आप मेरी जाइए, बात ये समझ सती ही नहीं प्रथा रहे थी। हो। नहीं, मैं समझ रहा मैंने हूँ, अच्छी तरह से ही महाभारत तो का समझ रहा नाम हूँ। इसलिए लिया कि हाँ, हमने लड़की हुँ। की इज्जत बचाने के लिए लड़ा है। ये अच्छा, जौहर का अच्छा, मैं अच्छा। अलग कह रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ इज़्ज़त बचाने औरतें के लिए खुद लड़ा जल है। जाती थी। हाँ, तो जल जाती थी ना, तो मुझे ये बताओ कि जब रावण के यहाँ से सीता आई, तो फिर उसकी कौन-सी जौहर हो गई थी? उसे राम ने क्यों जलवा दिया फिर? अभी तो आप कह रहे हो कि मुस्लिम से बचने के लिए, ये तो रावण से बच के आई, देन फिर राम ने उसको क्यों जला दिया? देखिए वो कुछ भी जलाया हो, मेरा ये नहीं, नहीं, पॉइंट कुछ था भी कि नहीं, नहीं, इसी का कंसेंट ऑफ जवाब वुमेन दीजिए की मुझे। बात है। कहाँ कंसेंट ऑफ इसमें वुमेन की कंसेंट बात है? है। कहाँ इसमें आप कंसेंट है? आप जो ये कह रहे एक हैं ना कि एक ये योनि पूजा राम में सर ने जब से ब्राह्मण जो रुक है कंसेंट नहीं लेते थे। अच्छा मैं इस सर, इनसे ये पूछें कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुए में हार गए पांचों पांडव, इसमें कहाँ द्रौपदी का कॉन्सेंट था कि मुझे बेच दीजिए, जुए में आप रख दीजिए और हार जाइए? चलिए, पहले अब ये द रियलिस्ट आज़ाद ने सवाल जो खड़ा किया है, इसका भी आप जवाब दे दीजिए, देन आपका फिर मैं टॉपिक पे आता हूँ। हुँ। ओके, इसकी सजा युधिष्ठिर को मिली क्या? क्या हिंदुओं को ये बोला अबे जाता है कि आप युधिष्ठिर जैसे बनो? ये क्या जवाब हमें है ये आपका? बोला जाता है? ये आपका ये जवाब है? बिल्कुल। जवाब है, ये जवाब है। भक्त ये कॉन्सेंट भक्त था तो आपका। धर्मराज आप तो बोलते हैं जवाब ही उनको नहीं दे आपके रहे हो लोग। ना। हाँ, धर्मराज है तो ये उनकी गलतियां कंसेंट की बताई ना, हमें उनसे सीखने को न बोला गया। हमें ये नहीं बोला गया कि अच्छा, आप अच्छा, अच्छा, युधिष्ठिर अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा, बनो। बोला आपने तो तो अभी अपनी ये किसने कहा था बोला? ना। किसने बोला? अभी आप मेरे अभी को तो एक बात ये बोल बताओ। रहे थे किसने ना। वो? आप पूरी हिंदू स्टोरी से किसी भी कैरेक्टर को हुँ, उठा लोगे और बोलोगे कि आप ये इसने हुँ, ऐसा हुँ, क्यों हुँ, किया? हुँ। क्योंकि आप ये मतलब देखो ना, उस स्टोरी में हमें वो बनने को हुँ, थोड़े कहा जा रहा है। इट्स स्टोरी, इट्स अ हुँ, स्टोरी हुँ, जिससे हम हुँ, सीख रहे हैं। उस वो हमें वो दे रहा है, नहीं नहीं सीख नहीं मॉरल्स रहे दे हैं। रहा है। नहीं हुँ, उनकी नहीं, गलतियों से द हम आपने रियलिस्ट सीख आज़ाद रहे इनको हैं। बोलने दीजिए, द रियलिस्ट आज़ाद इनको थोड़ा-सा हाँ बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ, और तो क्या-क्या सीख रहे हैं? युधिष्ठिर है, भीम। अब आप कहेंगे कि सूर्पनखा है, तो क्या सारी लड़कियों को सूर्पनखा बनने के लिए कह रही है क्या हिंदू वैदिक धर्म? हुँ, हुँ, तो हुँ, मतलब आप सीता बनने के लिए कह रही लॉजिकल हैं। बात करिए ना। सीता बनने ये के लिए एक कह रही होंगी स्टोरी ना? है, ये आप पूरी स्टोरी को अलग-अलग ना अच्छा, देखें। पूरा एक स्टोरी है ना ये? हिस्ट्री हाँ, नहीं है ना? नहीं, स्टोरी है हिस्ट्री ना? हो स्टोरी हो, दैट इज़ अच्छा, डिबेटेबल। हिस्ट्री भी आई है। कांट से। हो सकती है, अच्छा, हो सकती है। अच्छा हो सकती है, मतलब जी, कन्फर्म नहीं हो। ठीक बिल्कुल। है। तो अब मुझे अब आप आपने जो है आपको ज मैं एक द रि द रिल अब रुक जाइए, आपकी बात सुन ली हमने। द रियलिस्ट आज़ाद ने जो प्रश्न उठाया, आप बार-बार एक बात पर फ़ोर्स दे रहे थे कि फीमेल से कंसेंट लिया जाता था। लेकिन जब इन्होंने पूछा कि जो 5 पांडव थे, उन्होंने अपने को तो हारा ही हारा, इनमें इनका तो कंसेंट था धर्मराज का, जो युवराज है ये युधिष्ठिर जिसको धर्मराज लोग कह देते हैं, उसका तो कंसेंट था कि हाँ, अपना राज्य हम बेच देंगे, ये कर देंगे, अपने को भी गुलाम बना लिया, चलो ठीक है। उसने अपनी बीवी से बिना कंसेंट लिए हुए भी उसको बेच दिया। तो यहाँ इसका आप उत्तर नहीं दे पाए, इसको आपने तुरंत यू टर्न मारते हुए बोल दिया कि अच्छा हम लोग सीख लेते हैं। आप ना सीख ले रहे हैं, उस समय तो उसने कंसेंट नहीं लिया। सीधी-सी बात है कि आपके जो जिसको आप पूर्वज उस समझ रहे स्टोरी हो, में वो भी कंसेंट युधिष्ठिर नहीं को लेता था। कितनी गाली रुक पड़ी जाइए, हैं, उस रुक जाइए। कितनी गाली पड़ी हैं युधिष्ठिर। भक्त आप आपसे रुक जाइए, आपको जब जब कहा जाएगा तब बोलिएगा। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि गाली पड़ने से कुछ नहीं होता है। इससे साफ-साफ पता चलता है कि आपके जो पूर्वज जिसको आप मान रहे हो, वो कंसेंट नहीं लेते थे। हमें इससे मतलब ही नहीं है कि आप बाद में गाली दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या क्या कर रहे हो, उससे हमें क्या मतलब है। इससे सिर्फ़ ये साबित होता है कि वो कंसेंट नहीं लेते थे और आपकी धार्मिक ग्रंथ ये बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे मतलब आपके पूर्वज, वो जो है कंसेंट नहीं लेते थे। दूसरी बात, जब सीता की बात आई, जहाँ पे आप जौहर की बात या जलाने की बात कर रहे थे, वहाँ पे भी राम जो है, क्या उसने जलने की बात आ रही है, सीता तो बच के आ रही है ना रावण से। लेकिन वो क्या कह रहा है कि हम तुम्हें चेक करेंगे कि रावण जो है तुमको छुआ है कि नहीं छुआ है। तुम्हारे साथ कुछ संभोग किया है कि नहीं किया है, इसकी जाँच के लिए वो कहता है कि विभीषण तक को बिल्कुल देने को गलत, तैयार है। अरे बिल्कुल रुक गलत। जाइए महोदय। अरे बिल्कुल गलत, रुक जाओ महोदय, अभी रुक जाओ, पूरी बोल लेने दो मुझे। तो वहाँ पे वो ये तक कहता है राम कि आप जो है सीता, विभीषण के साथ भी चले जाओ। तुम ये बंदर जो है ना, इन सब बंदरों के साथ भी चले जाओ। तुम लक्ष्मण के साथ चले जाओ, मेरे भाइयों के साथ चले जाओ। पढ़ लेना आप ये आराम से उतर के, लंका कांड जो है ना,
पढ़ लेना आराम से, पूरा दिखाया है मैंने अपने स्ट्रीम में। तो वहाँ पे कहता है इनके साथ तक देने को तैयार है, कि अपने भाइयों तक को, अपने इनके जो बंदर हैं उन सबको अपनी बीवी तक देने को तैयार है कि उनके साथ चले जाओ, लेकिन मैं नहीं रखूँगा। फिर वो जो औरत है आग में जलती है, और आग में जल के जब वहाँ से अग्निदेव उसको बाहर लेकर निकलता है, देन फिर वो, अब वो कहता है अग्निदेव कि नहीं भाई ये पवित्र है, इसके साथ कुछ हुआ नहीं है, तुम स्वीकार कर लो। देन तब जाके वो स्वीकार करता है। अब ये सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि अगर वो भगवान मेरा था, जवाब ले लीजिए इस पे। अरे नहीं, जवाब कहाँ से ले लेंगे? आपका तो जवाब हमने सुन लिया ना, आप कंसेंट कहाँ ले रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो वो कंसेंट थोड़े ले रहा है, आग में जलवा रहा है। मान लो कि वहाँ पे सीता जल जाती, तब क्या होता? सीता अगर वहाँ पे जल जाती, ऐसा तो कोई नियम तो है नहीं कि आग में अगर कोई महिला जो है, कोई ब्राह्मण धर्म मानने वाली, ऐसा तो को आज तक नहीं देखा गया है कि ब्राह्मण धर्म मानने वाली महिला अगर अपने पति के अलावा किसी दूसरे से सेक्स की हो या नहीं की हो और आग में रखा जाए तो वो बच जाएगी। जो नहीं की हो किसी दूसरे से सेक्स, वो बच जाएगी, ऐसा तो आज तक पाया नहीं गया है। तो वही चीज़ सीता पे अगर अप्लाई हो जाता कि सीता भी जो है आग में जल जाती, तब क्या होता वहाँ पे? ये तो आपने फ़िक्शनल बना के लोगों को अच्छा दिखा दिया मैं कि भाई जवाब दे दूं पवित्र थी तो प्लीज, बच गई। मेरे को भी बोलने अरे का रुक जा, मौका देना आप। आप नहीं दे रहा हूँ मौका, जब मैं देता हूँ तो आपकी भी बात पोलाइटली सुन मैं रहा बात था कर मैं। रहा हूँ आपसे, क्या हो गया? मैं कब आपको गाली दे रहा हूँ? मैं भी तो पोलाइटली ठीक ही है आप बात कर बोल रहा लीजिए, हूँ। लेकिन मुझे तो चांस तो दीजिए, हाँ। मुझे याद ही नहीं रहता आपका क्वेश्चन, बिल्कुल आप इतना चांस, आप बोलते हो। बिल्कुल चांस, मैं तो पूरी घटनाक्रम जिससे आप भाग रहे थे वही चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे राम ने क्या कंसेंट लिया? अच्छा, फिर इसको जब गर्भवती होती है सीता, देन इसको भी ले जाकर जंगल में लक्ष्मण से छुड़वाता है बिना बताए हुए। जब लक्ष्मण जाके उसको जंगल में छोड़ आता है, जब वहाँ पे वो बताता है लक्ष्मण कि अब जो है मेरे भैया का ये आदेश है कि तुम यहीं जंगल में रहोगी, यहाँ पे एक वाल्मीकि ऋषि हैं, उनके यहाँ जाके तुम भले रह लो, लेकिन अब तुम नहीं जाओगी। तो वहाँ पे पछाड़ खा के गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, बोलती है कि मैं तो गर्भवती हूँ। ऐसी हालत में वहाँ पे कहाँ राम ने कंसेंट लिया? तो आपकी जो बात थी ना, जो प्रॉपर आप जो एक वर्ड यूज़ कर रहे थे कि महिलाओं से कंसेंट लिया जाता था, उसमें आपके धार्मिक ग्रंथों को देखने पर कहीं से कोई कंसेंट नहीं है। ये तो था धार्मिक किताबों की बात। अब फिलहाल करंट की बात मैं बोल देता हूँ। अच्छा ये रामायण की बात में मेरा सावित्रीबाई जवाब फुले लेंगे आप? ले लूँगा ना, रुक जाइए। करंट की ही बता देता हूँ। सावित्रीबाई फुले जब पहली बार स्कूल खोली थी, महिला स्कूल, उससे पहले अगर एजुकेशन था ब्राह्मण धर्म की महिलाओं में, तो कितनी लड़कियाँ स्कूल खोल-खोल के पढ़ी थी। अरे जनरल की तो जो ब्राह्मण धर्म की महिलाएँ थी, वो तो उन पर मल-मूत्र फेंक रही थी कि तो धर्म भ्रष्ट कर रही है पढ़ने के लिए। आपके मनुस्मृति में एक श्लोक तक नहीं लिखा है महिला के पढ़ने के लिए। हर जगह जो है केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की बात की गई है, शूद्र और स्त्री को पढ़ने की बात ही नहीं की गई है। और आप बता रहे हैं कि कंसेंट लिया जाता था, कौन-सा कंसेंट लिया जाता था? चलिए अब आप बताइए मुझे। चलिए अब आपका अच्छा टर्न देखिए, टाइम मैं स्टार्ट पहले होता है। आपकी जो आपने जो आखिरी बात बोली है उस पे मैं पहले हुँ, बोलना चाहूँगा बताइए, कि बता देखिए, दीजिए। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वेदा या ग्रंथ पढ़े हैं, ठीक है? मैं आपको ये हाँ, बता तो रहा हूँ कि मनुस्मृति में क्या सारी पढ़ने की बात अरे की गई मेरे है? को बोलने तो दीजिए यार प्लीज़। हाँ, मैं वही मैं आपको बोलने आप ही दे रहा हूँ। मैं मैं आपको पोलाइटली कुछ बात नहीं कर बोल रहा रहा हूँ हूँ। इतना। मैं ओके, सिर्फ़ आपको ये पॉइंट ऐड कर दे रहा हूँ आप कि जब आप मेरी अपनी बात बात सुनिए। रखें ना, देखिए तो आपकी मैं भी बात जानता कंप्लीट हूँ। हो जाए। हाँ, तो चलिए बताइए, ये भी बताइएगा साथ में कि क्या-क्या और ओके। पढ़ाई की बात लिखी हुई है? देखिए, आगे मैं कंटिन्यू आपको करें। ये बताना चाहता हूँ कि हुँ, पुराने इंडिया को आप समझिए पहले। देखिए, साहब शूद्र, बहुत अच्छी तरह से एससी, समझ रहा हूँ, एसटी, बताइए। ओबीसी, ब्राह्मण, ठीक है? आप ये समझते हुँ, हैं कि जैसी एजुकेशन आज हमें मिलती है कि सबके हाथ में किताब हो, वो एजुकेशन है, नहीं। सारी जातियों की हुँ, अपनी अलग स्किल लेवल था, पॉटरी थी, हुँ, वीविंग था, सब कुछ था, तो वो हुँ, उनको उन चीज़ की एजुकेशन मिलती थी। आप सबको अनएजुकेटेड नहीं कह हुँ, हुँ। सकते हो। ठीक है? ये जो अच्छा हम लोग जो ब्रिटिश हुँ, राज में जो हमको एजुकेशन दी जा रही है, हाँ। किताबें अब ये अब की शूद्र बात का है। बताइए, आप शूद्र ऐसे का। मनुस्मृति हाँ, में शूद्र को कौन-सा एजुकेशन देने की बात हुई है, ये बताइए? आप और नारी को मनुस्मृति कौन-सा एजुकेशन देने मनुस्मृति की बात हुई है, वो भी बताइए? आप मेरी बात सुनिए, नहीं, मनुस्मृति जो नहीं, है, बात छोड़ के भाग नहीं सकते ना आप। नहीं तो क्या छोड़ स्किल के नहीं भाग था नहीं सकते ना। शूद्रों में? शूद्र का अपना क्या स्किल और क्या अपना स्किल वो था? नहीं क्या था? मनुस्मृति ने क्या स्किल दिया है, बताइए तो थोड़ा? मनुस्मृति नहीं, आप सिविलाइजेशन की बात करिए। क्या नहीं था? हाँ, तो अरे क्या ये ऐसे ही कहाँ भाग अच्छा, रहे हैं ये? जंप क्यों कर रहे हैं अब आप? एक भी भागने लगे सवाल आप? का सीधे से जवाब मनुस्मृति नहीं की दे मैं रहे। आपको बताऊं, आज की डेट में हालत ये है कि आप हुँ, लोग मनुस्मृति प्रिंट करवा के हुँ, ना खुद जलाते हो। हुँ, हुँ। लिटरली कोई नहीं अच्छा, पढ़ता है मनुस्मृति अच्छा, 70-100 कोई सालों नहीं से, पढ़ता है। 1000 अच्छा, साल क्या से। पढ़ता है आजकल? हाँ, आजकल आप मैं लोग क्या पढ़ बताता हूँ रहे ना, हैं? अरबी बताइए, पढ़ते हैं, बताइए। उर्दू पढ़ते हैं, अरबी 1000 पढ़ साल रहे से जो हैं? इस्लामिक इन्वेजन है वो आप भूल गए। हाँ, लेकिन हाँ। ब्राह्मणवाद पे अच्छा। आपको बहुत हुँ, दिक्कत है। हुँ, हुँ।
क्योंकि आप लोग हाँ, एक्चुअली हाँ, हाँ। बंगाली मुल्ले हो, मुझे तो आपकी एक्सेंट से लगता है, हाँ, 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 फ्रैंकली। हाँ, हाँ। हाँ, बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे वाक़ई नहीं देखिए नहीं, बहुत और अच्छे, सर ये बहुत चेक अच्छे, करते बहुत फिरते हैं अच्छे। कौन अब कौन थोड़ा शांत मुल्ला हो है। जाइए, थोड़ा रियलिस्ट आज़ाद को बोलने दीजिए। नहीं, ये चेक बोले करते रियलिस्ट फिरते आज़ाद। हैं कौन मुल्ला है कौन पंडित है, ये चेक हुँ, करते यही घूमते रहते हैं। हुँ, इनको हुँ। एक भी सवाल का सीधे से जवाब नहीं दिया सर नहीं अरे इन्होंने। जवाब सर, दे मुझे पाए, इसीलिए योनी पे इनको बात ऐसा कर लेने दो ना इसीलिए यार, योनी पे इसीलिए मेरे को इनको बात करनी है। भक्त रुक पहले जाइए, आपने जवाब तो इतनी देर दिया नहीं। बोला है दूसरों को ही बोलने दीजिए। पहले तो हाँ, सीधा सा तो इनके जवाब पास नहीं दे पाए महाभारत का। भाग गए, टॉपिक वो से ही इनके छोड़ के लिए पूरी तरह स्टोरी से हो गई। भाग गए। हाँ, स्टोरी हो गई हाँ, फिर वो इनकी, स्टोरी भी कॉन्सेंट की बना जब दिए, बात थी। फिर मनुस्मृति से भी अरे भाग भाई, गए। वो बात ही नहीं करने दी आप। नहीं, नहीं, आपको पूरा तो समय दिया गया था, बात ऐसा तो है नहीं आप खुद ही भागने लगे। आप तो ये तक कह दिए कि अब मनुस्मृति आज कौन पढ़ता है। आप तो खुद हम लोगों पे पर्सनल अटैक करने लगे कि ये बंगाली मुल्ले हैं, इस तरह से बोल रहे हैं, इन्होंने हमारी पोल खोल दी क्योंकि ये बंगाली मुल्ले हैं। इस तरह की बात आपने कर दी। तो इससे भी ये साबित हो गया भक्त कि आप जो है आपके पास जवाब नहीं था। जवाब होता ना तो हम कभी आपको ये नहीं कहे कि तू पंडा है, इसलिए तू अरे यहाँ पे सर, आके डिफेंड योनी कर पे रहा मैं है। जवाब क्योंकि दूंगा, आप सुनो क्यों तो। न नहीं, हम कुछ अब नहीं सुनेंगे ना। अब आपका जो जितना समय देना था, एक दिन में हम लोग जितना समय देना होता है, उतना दे चुके हैं। तो हम हाँ, बार-बार क्योंकि ये समय देकर जवाब समय देते थोड़े खराब करेंगे। हुँ, ठीक से जवाब देते तो तो ज़रूर इनके चल सवाल लेते। हाँ, हाँ, जब इन्होंने अब पर्सनल अटैक ही कर दिया, ये साबित ही कर दिया कि इनके पास जवाब नहीं है, तो अब इनसे अरे क्या सर, सुनना आप क्या जो है? है ठर चलिए, अब मैं इतना थोड़े हुँ, सुनूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिन लोगों के पास नहीं जवाब होता है, तो अंत में वो यही चीज़ ठहराते हैं कि भाई तुम लोग मुल्ले हो, तुम लोग जो है बंगाली मुल्ले हो, तो तुम ये मुल्ले हो, तो तुम वो मुल्ले हो और इस तरह की इनको बातें करने की ज़रूरत पड़ती है। इन्होंने कंसेंट की बात की थी कि महिलाओं से कंसेंट नहीं जवाब दे पाए, जौहर की बात की थी कि हमारे यहाँ महिलाएँ जल जाती थी। उस पर भी राजस्थान जो है राजस्थान की कंडीशन अलग है। राजस्थान को लेकर इन्होंने हिंदू धर्म क्रिएट कर दिया। क्या हिंदू धर्म जो है राजस्थान में है सिर्फ़? पूरे भारत में है ना? मुस्लिम तो पूरे भारत में आक्रमण किए। उसके भी जवाब पर ये पूरी तरह से यू टर्न मार के भाग गए, सिर्फ़ उसका लेकर। और माद्री को जलाया इन्होंने, सीता को भी जलाया इन्होंने। जलाया तो हर जगह है, इनके यहाँ सती प्रथा थी, झूठ-मूठ का त्योहार लेकर और मुस्लिम का नाम लेकर ये अपने को जस्टिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। फिर मनुस्मृति पर ये भाग गए। इनको ये तक कहना पड़ गया कि मनुस्मृति हम लोग छपवाते हैं। अरे उसके हुँ, जितने भी इनको तो ये भी नहीं पता है कि मनुस्मृति जो है आज भी जितने ब्राह्मणों के जो प्रकाशन हैं वहाँ से छपती हैं। इनके इतने सारे प्रकाशन बैठे हुए हैं, सब हर साल छाप रहे हैं, बेच रहे हैं। इनके तो आर्य समाज की ये हालत हो गई है कि विशुद्ध मनुस्मृति लिख रहा है। विशुद्ध मनुस्मृति लिख-लिख के मनुस्मृति को जस्टिफ़ाई कर रहा है। बेचारे को जो है उसमें से 1600 श्लोक निकालने पड़ रहे हैं। उसने सिर्फ़ 2600 श्लोक में से सिर्फ़ 1200 श्लोक को बोल रहा है कि यही सही है, उसमें भी इतनी खाल खींच दी गई है विशुद्ध मनुस्मृति की आप लोग देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट भरी पड़ी हुई है खाल खींच कर। तो ये लोग अभी भी जस्टिफ़ाई कर रहे हैं और ये यहाँ पे आकर झूठ बोल रहे हैं कि मनुस्मृति पढ़ता कौन है? आप लोग प्रिंट कराते हैं और आप लोग जलाते हैं। तो ये इनकी इनके सच्चाई है कि इन लोगों के पास उत्तर ही नहीं है। अरे सर, हुँ। इनसे ये बोलना था कि अगर ये सुन रहे होंगे तो देखिए आप अपने संजय दीक्षित, नीरज अत्री जैसे जो लोग हैं वो आज मनुस्मृति की खूबियाँ बताते हैं। कहते हैं मनुस्मृति हाँ, हाँ, बहुत हाँ। अच्छी है, आज स्ट्रीम भी कर रहे गिनाते हैं। हैं। हाँ, स्ट्रीम कर रहे स्ट्रीम हैं कर रहे बाकायदे हैं। जस्टिफ़ाई करने के लिए। हुँ, तो अच्छा ऐसे यहाँ पे झूठे और अमित मक्कार लोग। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये दोहरे व्यवहार के लोग हैं, इनके पास जवाब नहीं होता है और आ जाते हैं टाइम काटने के लिए। दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कोई आज के बाद से टुन्नी भी आएगा ना, तो एक लिमिटेड टाइम दूँगा। उस लिमिटेड टाइम हुँ, में वो जितनी भी अपनी बातें रख सकते हैं, रख देंगे और बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन लोगों के पास जवाब होता नहीं है। जैसे मुद्दा अगर कोई बदलेगा, पर्सनल अटैक करेगा तो फिर मैं आगे उसको नहीं कंटिन्यू करूँगा एंड देन इसीलिए मैंने इनको हटाया भी। और सर अच्छा एक यहाँ बात पे और इनसे। बोलें, सर बोलें। एक बात और इन लोगों से कह दिया करें कि हुँ। अगर आप अपने धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं, उनके रेफ़रेंसेस की बात करते हैं, तो या तो आप अपने पहले ये क्लियर कर दें कि हम धार्मिक ग्रंथों को मानते हैं या फिर ये कह दें कि हम नहीं मानते हैं। क्योंकि अभी ये जो भक्त आए थे,
इन्होंने पहले हुँ, हुँ, हुँ। कहा कि रामायण और महाभारत स्त्रियों के कंसेंट पे हुए हैं, मतलब उनकी रक्षा के लिए किए गए हैं। और जब ये फँस गए और जवाब नहीं दे पाए, मैंने जब इनसे पूछा कि द्रौपदी का कौन-सा कंसेंट था, मतलब जुए में पांडव हार गए, तो सीधा ये हुँ, उसको हुँ। स्टोरी बताने लगे और वो एक अलग पार्ट लेने लगे, मतलब यहाँ-वहाँ भागने लगे। झूठ बोलना। तो मतलब हुँ, हुँ। यहाँ पर उसको डिनाई करने लगे महाभारत को, एक स्टोरी बताने लगे। हुँ, तो हुँ। इस तरीके से अगर आप मुद्दे से भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सिर्फ़ टाइम वेस्ट करने आ रहे हैं। जी सर, अभी कंटिन्यू करें। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे अमित तिवारी लिख रहे हैं, सर आपको और सभी दोस्तों को जय भीम। जी, जय भीम आपको भी। जी, जय भीम और अमित सर। इसके बाद हाँ, यहाँ पे एसटी लिख रहे हैं, मनुस्मृति एक आईना है हिंदुओं का और हिंदू उसमें देखना नहीं चाहता क्योंकि उसे उसका एक बदसूरत चेहरा दिखाई देगा। हाँ, ये बात एसटी जी ने बहुत सही कही है कि ये दरअसल में इन लोगों की प्रॉब्लम यही है कि ये लोग जो है ना इनकी पोल खुलती है। और जहाँ पे हुँ। पोल खुलती है ना, वहाँ पे अब यहाँ पे तो पता है उसकी जब श्लोक उठने लगेंगे तो इनको बचाना भारी पड़ जाएगा, तो सीधे कन्नी काट के भाग लो। फिर घर में जाकर मनुस्मृति, मनुस्मृति करते रहो। तो ये बहुत सही कहा है एसटी जी, शुक्रिया आपका। अच्छा जी। इसके बाद से इंडोनिमियस रेक्स लिखते हैं, आर्य में बंगाल अरे मैं बंगाली हूँ, एसजे सर का एसेंट बंगाली बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ओके, ओके। हुँ। कोई बात तो नहीं, ये कोई बात नहीं। पर्सनल हम भारत के लोग हैं, मुझे तो आप किसी भी राज्य प्रदेश का कहीं का भी नागरिक ठहरा दीजिए। मैं भारतीय हूँ, देन आप कहीं का भी ठहरा दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात ये है जी। कि जब उत्तर ना हो, तो आप मुल्ला कह दो, ईसाई कह दो, वामपंथी कह दो, कुछ भी कह दो, संघी कह दो, कुछ भी कह के निकल लो। ये जो है ना, ये भागने का एक चरित्र होता है। ओके, चलिए आप कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे आए हुए हैं, फिलॉसफिक आए हुए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। जी, नमस्कार फिलॉसफिक सर। बताएँ। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं हाँ, हाँ, आपका एक बताएँ। सब्सक्राइबर हूँ। ओके, ओके, तो सर मैं ना बताएँ। मतलब आप दोनों की वीडियो देखता रहता हूँ। कभी-कभी देखता हूँ कि हाँ भाई आपने उपनिषद को करा है और बाकी भी मनुस्मृति हर एक चीज़ का सर भांडा-फोड़ा है। तो मैं तो हुँ, थोड़ी-थोड़ी चीज़ों हुँ। में मानता हूँ, सब में नहीं मानता हूँ। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता ओके। हूँ ये चीज़ कि इनके ऊपर सर कोई क्वेश्चन क्यों नहीं करता है? कि जब ये लिखा गया तो ऐसा नहीं कि भाई लोगों ने ग्रुप बनाया और क्वेश्चन क्यों नहीं करा कि भाई तुम लिख कैसे सकते हो ये सब? कि तुम्हें क्या हक मिलता है कि तुम किसी औरत को सती में जला दोगे या बिना पूछे ही कुछ कर दोगे? इन सब चीज़ों को सर किसी ने क्वेश्चन क्यों नहीं करा? देखिए, क्वेश्चन करने के लिए सामने वाला पढ़ा-लिखा होना चाहिए तब होगा ना। मान लीजिए कि 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 3 लोग जो हैं, वो कुछ चीज़ें निर्धारित करते हैं और बाकी के 10-12 लोग जो वहाँ के थोड़े-से जिनको ये मानते हैं कि ये जो है बाकी को मार-पीट लेगा और कुछ कर लेगा, उसको अपने सपोर्ट में लेकर कहते हैं कि एक काम करो, चलो हम लोग इस पूरे 100 लोगों पर वो करते हैं, राज करते हैं। और उन 10-12 लोगों को कहते हैं कि तुम जो है ना, इनको जो है जो हमारी बात ना माने उसको मार-पीट देना और ये नियम कानून मैं बताऊँगा। तुम लोगों को जो है ना मैं नियम कानून दूँगा, कुछ-कुछ दूँगा, गारंटी हमारी रहेगी। अब वो 10-12 जो हैं इनके उसमें पड़ जाते हैं पचड़े में। अच्छा बाकी के जो बचे लोग 85 लोग, उन 85 में से 1-2 को और तोड़ लेते हैं जो देखते हैं कि अच्छा उसमें से वो सरगना है, सरदार है, उसको मिला लेते हैं अपने में। कहते हैं कि भाई तुझे हम कुछ पैसे-वैसे दे देंगे, तू उसको थोड़ा ये कर ले, वो कर ले और करके फिर उनको तरह-तरह की चीज़ों में तोड़ते जाते हैं और वो बेचारे आपस में ही लड़ते जाते हैं। तो अच्छा जो जो चीज़ ये तैयार किए हैं पढ़ने वाला मसायदा, उसको क्या करते हैं ये कि किसी को पढ़ने का अधिकार ही नहीं देते हैं। अब वो उसमें क्या चीज़ है वो कोई जानता ही नहीं है। इवन जो ये 12 लोग इस 3 के चक्कर में फँसे हैं, वो भी नहीं जानते हैं कि अच्छा ये क्या जानता है? जो कह रहा है कि इसके पास ज्ञान है, ईश्वर से लेकर आया है, वो भी नहीं जानते हैं क्योंकि वेदवाणी तो कोई जानता भी नहीं था। वेदवाणी तो सुनने पर वैश्य तक को कान में शीशा पिघलाकर डाल दी जाती थी, जीभ काट ली जाती थी। ये तो अल-बरूनी भी लिख के गया है, ये तो 12वीं 11वीं सदी तक ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जब लोग अशिक्षित थे, उन्हें पता ही नहीं था कि जानता क्या है? लिखा तो था नहीं वो। लिखा जब नहीं था, बोलता था कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ला रहे हैं, तो जानेगा कौन? तो ये चक्कर है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क नहीं उठ पाया।
क्वेश्चन मार्क तब उठा है जब मैक्स मूलर जो हैं और जर्मनी के और भी ग्रिफ्थ वगैरह जो हैं अब इधर से यूएस और ब्रिटेन इधर के जो प्रोफेसर जब आते हैं, ये सब भारत से चीज़ों को कंपाइल करते हैं, एक साथ खोजते हैं, निकालते हैं, अनुवाद करते हैं, पूरी दुनिया में पहुँचाते हैं इन चीज़ों को, तब लोगों को पता चलता है अच्छा, ये गंदगी इन लोगों ने लिख रखी है। इसी को ये बोलते थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रह्मा से लेकर आए हुए हैं। तब जाके क्वेश्चन उठने शुरू होते हैं। और तब जो है ये क्वेश्चन उठाते हैं, ज्योतिबा फूले उठाते हैं। उनकी गुलामगिरी आप पढ़ लीजिए, 1873 की बुक है, उनसे पहले किसी पिछड़े वर्ग ने क्यों नहीं उठाया? पता ही नहीं था, अधिकार ही नहीं था पढ़ने का। वो भी अंग्रेज आ गए, तब जाके ज्योतिराव फूले को पढ़ने का अधिकार मिला, जिससे ये पढ़ पाए थे। तब भी तो घर से बाहर निकाला गया। बाबा साहब पढ़ते हैं, इनको भी तो अंग्रेजों के कारण ही पढ़ने का मौका मिला। ये कब पढ़ाने वाले थे? ये तो संस्कृत तक नहीं पढ़ने दिए, क्लास में नहीं लेने दिए थे संस्कृत। बाद में उन्होंने संस्कृत सीखी। तो इसीलिए ये हम लोगों को एक बात समझना होगा कि लोग इसीलिए प्रश्न नहीं उठा पाए थे। ठीक है ना? क्योंकि जानते ही नहीं थे। अब प्रश्न हम इसलिए उठा रहे हैं, अब हम जान गए हैं कि ये हमारा धर्म नहीं है। इसने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया है कि यही हमारा धर्म है। ये तो इसकी लिखी हुई बात है। ईश्वर की भी लिखी हुई बात नहीं है। और नहीं हमारा ऐसा हमारे पूर्वज जो बाहर निकल के आ रहे हैं उनके अनुसार तो ये चीज़ है ही नहीं हमारे हमारा इसमें कुछ। तब ये प्रश्न अब उठाया जा रहा है और सबको उठाना चाहिए। हर उस व्यक्ति को उठाना चाहिए, अपना इतिहास खोदना चाहिए कि नहीं ये गंदगी, ये चीज़ हमारा धर्म हो ही नहीं सकता है। उसे खोजना चाहिए कि हमारे असली पूर्वज कौन थे? हमारा असली इतिहास क्या था? जब ये बातें वो खोजेगा ना, सारी चीज़ें साफ हो जाएँगी। जी, फिलॉसफी। सर एक ना सती और उसमें बोला जाता है सर जौहर में बोला जाता है कि जो जौहर है वो तब हुआ करता था कि जब जो मुसलमान थे आया करते थे, तो उस वक्त ना हमें सुसाइड करना पड़ता था हमारी औरतों को, क्योंकि वो उन्हें ट्रेड करवाते थे। या और सर कभी कभी सर उनके साथ सम्मोह किया करते थे सर लाशों के साथ। तो फिर अब लाशों के साथ सर सम्मोह किया करते थे, तो सर उन्हें आग में जलना पड़ता था। तो सर एक तो सर सती है और सर दूसरा जौहर है, तो सर इनमें डिफरेंस क्या है? मतलब यही डिफरेंस है एक। नहीं, ये जो कहानी हमें बताई गई है ना, जौहर की भी जो कहानी बताई गई है, ये थोड़ी-सी हमें और समझने की ज़रूरत है। जौहर जो कहा गया है कि मुस्लिम शासक जब इन्वेड करता था किसी राजा के यहाँ, तो जो शासक थे राजस्थान के, वो लड़ाई में अगर मारे जाते थे, तो उनकी स्त्रियाँ जौहर कर लेती थी कि कोई पराया मर्द जो है, उनके यहाँ इसको उसकी बीवी ना बननी पड़े, नौकरानी ना बनना पड़े। और पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि हर दुनिया के हर कोने में जब भी कोई दूसरा शासक पहले तो लोकतंत्र था नहीं, जिसको मन किया बाउंड्री भी नहीं थी, जिसको मन किया उसी के दूसरे के एरिया में गया, जीत गया तो फिर उसको मार डालते थे, उनकी बच्चे बहू-बेटियों को उठा ले जाते थे या तो अपनी शादी करके अपने घर में रख लेते थे या फिर उनको अपने सैनिकों को दे देते थे, ऐसा करते थे। तो ये पूरी दुनिया में हुआ है। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो औरतें थी, कुछ औरतें, वो क्या वास्तव में जलकर मरना चाहती थीं? अगर ऐसा स्त्रियों के मन में था उस समय कि हाँ, हम मर जाएँगे जल के, तो ये राजस्थान में ही क्यों देखने को मिला? ये पूरी दुनिया में देखना चाहिए था क्योंकि स्त्रियाँ तो पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। स्वाभिमान जो है या किसी कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं, ये तो पूरी दुनिया में पाया गया है। तो ये घटना सिर्फ़ वहीं पे क्यों देखने को मिली? ये जाँच का प्रश्न है कि क्या वास्तव में कि महिला का नेचर ऐसा ही होता है? अगर नहीं होता है देन फिर आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा दूसरा जो है वो है सती। सती में स्त्रियाँ पति मर जाए तो आपको जलना है। अच्छा मान लीजिए कि पराशर स्मृति मैंने उस दिन दिखाया था जिसमें लिखा है कि अगर स्त्री उसके साथ जल मरती है, उसका पति मर जाता है जल जाती है उसके साथ, तो उसको जो है 3 करोड़ साल तक उसको स्वर्ग का लाभ मिलेगा या उसके शरीर पे जितने रोएँ हैं, उतना साल तक वो स्वर्ग भोगेगी। ऐसी बात लिखने की क्या ज़रूरत थी? जी सर मैंने धर्म पढ़ा ग्रंथ था। में ऐसी बात लिखने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब तो ये है कि आप पति के मरने के बाद से स्त्री को जलाने के लिए प्रमोट कर रहे हो कि भाई तू मर जा तुझे स्वर्ग मिलेगा। क्यों जलाना चाहते हो आप? तो ये पुरुष प्रधान लोगों की सोच थी जो स्त्रियों को जलाने की बात करते थे कि तुम्हारा पति नहीं रहा, देन इसलिए तुम जो है तुम्हारा अब कोई अस्तित्व नहीं है, तुम या तो जल मरो। तो ये राजस्थान में जो घटनाएँ देखने की मिली जौहर की ना, वो इसका एक प्रतिफल था, इसके बाद का एक रूप था कि पति अब हमारा नहीं रहेगा तब हमारा कोई अस्तित्व नहीं, अब हमको जल मरना है। ठीक है ना? ये उसका एक सिर्फ़ एक सैंपल है।
ये वहाँ पे राजस्थान में ऐसा कुछ कल्चर नहीं था। आप ये बताओ कि 1000 साल उससे पहले भी इन्वेडर्स तो आए हैं राजस्थान में, वो तो एरिया है। उससे पहले सिकंदर चलो भीतर तक नहीं घुसा, लेकिन और सब भी तो बहुत घुसे थे भारत में। भारत में तो शक, ऊण, कुषाण, पल्लव भी आए हुए हैं। ये लोगों के समय में तो किसी स्त्रियों को ऐसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुस्लिम तो और भी देश में गए हैं। देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में भी गए हैं और भी इधर पूरे एशिया में घुसे हैं हर देश में। वहाँ किसी स्त्रियों को जलकर जौहर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मुस्लिमों के कारण ही स्त्रियाँ जौहर करती थीं, तो फिर ये कारण आपको खोजना पड़ेगा कि बाकी दुनिया के देशों में जहाँ-जहाँ मुस्लिम आक्रमण किए, वहाँ की महिलाएँ क्यों नहीं जौहर की? कि हाँ, मुस्लिम हमारे साथ अगर हम मर जाएँगे तो हमारे मरे हुए बॉडी के साथ भी सेक्स करेगा। ये सारी बातें सोचनी पड़ेगी, खोजना पड़ेगा। इसका पूरा का पूरा काला चिट्ठा जो जौहर का आ रहा है ना, ये कहीं न कहीं ब्राह्मण धर्म का जो पति के मरने के बाद से तुम्हारा अस्तित्व है कि तुमको जलकर मरना ही पड़ेगा, यहाँ से आ रहा है। ये ब्राह्मण धर्म का हिस्सा है ये। ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। जी। सर एक और मेरा छोटा सा क्वेश्चन था कि अगर मतलब एक आपकी एक वीडियो थी सर, अभी तो मुझे याद नहीं है, बल्कि तो उसमें था कि अगर पुत्र पैदा नहीं हो रहा है तो सर मतलब कोई मंत्र बोलो या फिर कुछ करो। तो सर अगर मंत्र नहीं होता था तो सर क्या उनका विश्वास उठता था राजाओं का कि भाई मंत्र तो काम कर नहीं रहा है, तो हटा दो इसको, जितना भी है बाबा डुआवा जितने भी है ढोंगी लोग हैं सर, सबको हटा दो। तो ऐसा क्या सर राजा के मन में कभी आया नहीं, या फिर आया तो उन्होंने दबा दिया इस डर से कि हाँ भाई मुझे कहीं कुल से निकाल ना दे, कि मुझे इस धर्म से निकाल ना दे, या फिर सर इस चीज से ले। देखिए, इसका कहीं न कहीं जो बैकग्राउंड आप देखोगे ना, तो भारत में जो श्रमण सभ्यता थी, उसमें एक छवि आ गई थी कि जो गुरु है ना, वो बहुत बड़ा है। गुरु की बात ना हमको मान लेनी चाहिए। ये श्रमण परंपरा में देखने को मिला, चाहे वो जैन मार्ग का हो, बौद्ध मार्ग का हो, आजीवक हो या बाद में चरवाक नाम से भी आया, भले ही वो काल्पनिक ही कहा जाता हो तो क्यों ना हो। तो गुरुओं को विशेष आदर रिस्पेक्ट देने की परंपरा ना पहले से थी। उसकी जब ये लोगों का इनको ख़त्म करके इनकी जगह पे जब एक धूर्त वर्ग पुरोहिती पे बैठ गया, तो उसने इसका पूरा लाभ उठाया। लोगों के मन में श्रद्धा गुरु को थी। अब गुरु की जगह पर अगर धूर्त भी बैठ के कर्मकांड करवाने लगे, तो श्रद्धा तो श्रद्धा होती है। वो श्रद्धा किसी की कम भी होती थी, लेकिन फिर भी श्रद्धा अचानक से विलुप्त नहीं हुई। ये भी कारण था। तो इसीलिए कुछ लोग देख रहे हैं कि आज के डेट में आप देख लीजिए ना, आज की डेट में देख लीजिए, बहुत सारे लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, जानते हैं नास्तिक भी हैं, लेकिन कहेंगे क्या कि अरे घर में ना माता-पिता की इच्छा है कि चलो जगन्नाथ मंदिर घुम आते हैं, बालाजी घूम आते हैं, जाने का मन नहीं लेकिन क्या करो फैमिली का दबाव है, चलना पड़ेगा। हम जान रहे हैं पंडित लूट रहा है, फिर भी बुला के घर में जो है दे रहे हैं उसको, पैसे दे रहे हैं, उसको जो है दक्षिणा दे रहे हैं, फैमिली के दबाव में। तो ये दबाव राजा पर भी होता था ना, इस कारण से ये चीज़ें जो है ना कंटिन्यूड हो गईं। खत्म नहीं हुई या किसी ने इस तरह का राजा को तो शासन करना था, समाज सेवा तो करनी नहीं थी, उसको समाज सुधार तो करना नहीं था। तो इसीलिए वो सुधार भी नहीं कर सका बाद के राजाएँ। जी, ओके, ओके फिलॉसफी का आपसे काफ़ी बातें हुई और कई प्रश्नों का आपसे उत्तर दिया गया। सर मैं बाद में कभी आऊंगा अगर होगा। हाँ, हाँ, ओके, ओके, थैंक यू। इनका बैकग्राउंड भी थोड़ा वो खराब आ रहा था। अच्छा यहाँ प्रताप कुमार बाघ जो लिख रहे हैं, अच्छा ये मेंबरशिप, थैंक यू आपको मेंबरशिप लेने के लिए। अच्छा यहाँ रक्षित कुछ लिख रहे हैं कि प्लीज़ ऐड चरवाका लोकायता, ही हैज़ ग्रेट नॉलेज। ओके रक्षित जी, ज़रूर उनको लिया जाएगा चरवाका लोकायता को। और देखते हैं अभी किसी का नंबर आया हुआ है, ये नंबर है इनका द पर्क एक्स, PRK एक्स। जी, बताएँ हेलो सर। आपका बैकग्राउंड, हाँ, बैकग्राउंड साउंड थोड़ा-सा आ रहा है। 1 मिनट सर। अब ठीक हो गया, बताएँ। अभी ठीक है, हाँ। अच्छा इन्होंने म्यूट किया है अपने को। अच्छा, अभी आ रहा है सर? फिर से हाँ, बैकग्राउंड साउंड चलिए अपनी बात रखिए, अगर छोटी बात हो तो रख दीजिए। हाँ सर, वो मुझे जौहर पे बात करनी थी कि मतलब जो पुराने लोग थे मराठा में या राजपूतों में या चमार में, वो आपस में जय जौहर करते थे।
तो वो उस जौहर से कुछ लेना देना है क्या? जोहार मतलब नमस्कार की आप बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, जो पहले जौहर करते थे, ये अभी जो गांव में एक दूसरे को राम राम करते हैं ना लोग, तो हाँ, ये हाँ, हाँ, यहाँ जय पे जोहार। हाँ जय जौहर। तो पिछली बार वो सर आए थे ना, हुँ, क्या हुँ, नाम था वो, भीमा कोरेगांव के एपिसोड में, तो उन्होंने भी हुँ, बताया था कि वो पेशवा काल में राम राम बोलने का वो उन्होंने सख्ती की थी। उससे पहले सब लोग हुँ। मराठा लोग जय जौहर करते थे। तो वो उनकी परंपरा थी, तो उसी शब्द को लेके मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कुछ कहानी कर दी कि ऐसे होता था वैसे होता था। हाँ, तो शब्द चुराना तो इनकी पुरानी परंपरा है ना। इनको जब जो हाँ है अपनी 1 मिनट आपका बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। इनको जब सामने वाले का पूरा सिस्टम हाइजैक करना हो, तो इनके जितने भी फ़ेमस वर्ड हैं, उनको कैप्चर करो, उसकी जगह पर कुछ एक नई कहानी पिरो दो और फिर उसको जो है फेक न्यूज़ की तरह आसमान चारों तरफ फैला दो। अब जौहर शब्द जो है, तो ये सब इस्तेमाल होता है, बहुत सारे आदिवासी वर्ग के लोग भाई लोग इस्तेमाल करते हैं। इधर के बीच का जो सेंट्रल भारत है, उसमें इस्तेमाल होता है ये अभिवादन के लिए। तो इसको इन लोगों ने औरतों के मरने और जो आग में जलाने का था, जो सती प्रथा, उस पर इन लोगों ने इस्तेमाल कर दिया। तो ऑफ़ कोर्स कुछ भी हो सकता है। और सर वो अभी जो भक्त आए थे ना, तो हुँ, हुँ। उनको मतलब तो वो कंसेंट की बात कर रहे थे, तो उनको मेरा बोलना है कि अभी भी आप राजस्थान में जाके देखिए, वहाँ पे मतलब स्त्रियों को कितना कंसेंट दिया जाता है। आज भी वो पर्दा वगैरह करके रखते हैं, उनको अधिकार नहीं है मतलब ज्यादा कुछ। और हुँ, यहाँ हुँ। पे महाराष्ट्र में भी जो पेशवा काल था, तो यहाँ पे मराठा में पैठणी सरदार बोल के एक सरदार होते थे। तो ये पेशवा हुँ, लोग हुँ। मतलब ब्राह्मण होते थे, तो ये क्या करते थे कि जो मराठा सरदार है, जो आज मराठा खुद को क्षत्रिय समझता है, वो एक्चुअल में ये आज भी उनको शूद्र ही समझते हैं। तो वो टाइम पे वो उनकी जो लड़कियां होती थी, बेटियां वगैरह, तो वो उनके घर पे खाने के लिए जाते थे, और ऐसी रीति रीति रिवाज था कि वो उनको नग्न अवस्था में परोसोगी। तो उसके बाद वो उस लड़की को पैठनी मतलब साड़ी होती है यहाँ पे, पैठनी साड़ी, तो वो देते थे। हुँ, हुँ। फिर उनके पिताजी वो बाप दादा रहते थे, उनको जहागीर देते थे वतन। तो फिर वो वैसे ओके। सरदार बन जाते थे। हुँ, हुँ। ओके। और और सावित्रीबाई फुले के टाइम पे भी इन्होंने मतलब विरोध कर रहे थे, तो वो उनकी सुन नहीं रही थी मतलब, तो इसलिए डराने के लिए उन्होंने एक लड़की की हुँ, कहानी है, बावली बोल की एक लड़की थी, तो हुँ, वो हुँ, जब हुँ। स्कूल से बाहर आई, तो ये सब लोगों ने उधर मतलब ब्राह्मण लोगों ने उसको बुलाया कि इधर आओ, ये लड्डू लड्डू बोल के उसको बुलाया, लड्डू खाने के लिए दिया। तो उस लड्डू में हुँ, उन्होंने हुँ। कांच के टुकड़े डाल के रखे थे। तो वो जब उसने खाए, ओके। हुँ, उसके पेट में उस कांच के टुकड़े चले गए, उसके बाद उसने वो खून की उल्टी की, और उसके बाद वो मर गई। तो ऐसी सब ओके। मतलब ये अभी के टाइम की कहानी है वो सब। तो ये इतने हुँ, पुराने टाइम पे बोल रहे कि कंसेंट था वगैरह था, तो ये अभी के रिसेंट की कहानी है ये सब। ओके, ओके। ठीक है, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और उम, थोड़ा-सा आपका बैकग्राउंड प्रॉब्लम है इसलिए मैं आपको म्यूट करता हूँ और आपने अच्छी जानकारी दी है। आगे भी आप आते रहें और इस तरह की जानकारी देते रहें। थैंक यू आपको। अच्छा, तो साथियों आज का जो है शेड्यूल हम लोगों का ट्यूसडे को कम ही रहता है, वैसे 1 से 2 घंटे का रहता है। तो 2 घंटे होने को हैं, फिर हम लोग थर्सडे को मिलते हैं और थर्सडे को फिर से जो भी लोग डिस्कशन करना चाहेंगे, डिबेट करना चाहेंगे, वो आएगा। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका, सभी दर्शकों का भी।